जा। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज और स्क्रीन पर एक पिक्चर नजर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्लीज आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको आ रही है और साथ ही तस्वीर। आ गई है लाइट, आ गई है, जलाओ उसको। आवाज काम करो जैनब। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शुक्रिया। और आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। चले, परफेक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम
जी अभी बजे हैं 3। हम वेट करते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट ताकि लोग आ जाएं। 5-1 मिनट तो वेट कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ और 1-2 मिनट और देख लेते हैं। 3:06 तक इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट भेज दीजिए। आज की क्लास बहुत ही मज़े की होगी। डिफरेंट अप्रोच है। बिल्कुल पुरानी जो है वो स्लाइड्स उनकी तरह से नहीं बनी हुई। मैंने खुद इन स्लाइड्स को क्रिएट किया है। सो आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छी होगी। बट यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, whoever it is. It will be a general skincare class, how to manage it. It will be about anti-aging, about sunblock, about niacinamide, about pigmentation, melasma, pimples, like a lot of stuff will be discussed and what is the opportunity as well. So बहुत सी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। सो ये मिस नहीं करने वाली क्लास। इसमें जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हों, जो मेंबर भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, उनको पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उनको दानों का प्रॉब्लम है, उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का नहीं पता, उनकी एज ज्यादा हो रही है, या उनके जो है पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, या वो एवरीडे क्लिनजिंग को नहीं समझ पा रहे, तो ये ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन होगा टू ऑल। सो इट इज ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट। हमारी एक बड़ी जबरदस्त एनर्जेटिक मेंबर है, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्लास रखी गई है जिसमें बिजनेस और ब्यूटी एंड प्रोडक्ट हर एक चीज का ब्लेंड आपको आज मिलेगा। सो इनवाइट मैक्सिमम पीपल, यू नो, क्योंकि जितने लोग इनवाइट होंगे सदका जारिया है। जितने लोगों तक अच्छी बात पहुंचेगी बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी कोई पैसे तो चार्ज नहीं कर रही। इट्स अ फ्री इंफॉर्मेशन जो हम हर एक तक पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे।
ओके जी, 3:06 हो गए हैं मेरे लैपटॉप में। 3:07 पर इंशाल्लाह ताला आई विल स्टार्ट। और इन द मीनवाइल कोई आएगा, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे बाज़ दफ़ा जो होती है छोड़नी पड़ती है क्लास और फिर मुझे उन्हें ऐड करना पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मैं मैक्सिमम लोगों को जो है वो ऐड कर लूँ एक साथ ही, उसका मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। So let's see, 3:07 पर इंशाल्लाह ताला I will start. Invite as much people as you can ताकि हर एक का भला हो सके। Okay, so let's start and go to the topic we invited you all for. जी, सो हमारे पास 32 लोग हो चुके हैं। इन द मीनवाइल कोई आएगा तो आई विल कीप ऑन एडिंग दोज पीपल। सबसे पहले मैं आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट स्किन। सो आज का बेसिक जो टॉपिक है दैट इज अबाउट स्किन। स्किन होती क्या है, स्किन करती क्या है, और जूं-जूं हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे स्किन पर क्या-क्या असरात होते हैं उस बढ़ती उम्र के। उन तमाम चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो मेजर्स हम ले सकते हैं। अ, अच्छा, वो तमाम मेजर्स क्या हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम एक ऑप्टिमम और एक ब्यूटीफुल स्किन को हासिल कर सकें। सो आज हम इसी की बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं एक अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगी। मेरा नाम, 1 मिनट में लोगों को ऐड भी कर लूँ साथ-साथ। ये इसीलिए आई वाज़ वेटिंग फॉर द पीपल टू जॉइन इन, कि वो साथ-साथ जो है वो ऐड मैं करती जाऊँ। अच्छा जी, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन्स होंगे, आई विल डेफिनिटली आंसर देम, बट आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन्स इन द एंड। मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको बिल्कुल ही आखिर में लूँगी। मैं शुरू में आपके क्वेश्चंस नहीं लूँगी, बिकॉज़ वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन का बायस बनेंगे। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। ओके। जी, मैं सबसे पहले बात करूँगी अपनी। मेरा नाम हुमैरा कामरान है और मैं पिछले 11 साल से एक ऐसी कंपनी के साथ वाबस्ता हूँ जिसने आज जो मैं आपको कॉन्फिडेंस से, जो नॉलेज से, जिस रियलिटी के साथ मैं आपको इतना कुछ बताऊंगी आज, ये इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। सो ये मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी है, शी इज़ ऑलमोस्ट, शी विल टर्न 19, और ये मेरा बेटा है, ही इज़ ऑलमोस्ट 14 इयर्स ओल्ड। जब मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया, जो आपको मेरी पहली पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें मेरा सर कवर्ड है, जब मैंने ओरिफ्लेम को जॉइन किया, इस कंपनी को जॉइन किया, तो मेरा बेटा सवा 2 साल का था तकरीबन, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह दे हैव टर्न्ड इनटू ब्यूटीफुल टीनेजर्स, और अल्लाह का बहुत एहसान है। सो यहाँ पर ये मेरी एक जर्नी है। सो आई हैव गॉट अ गुड रिसर्च ऑन स्किन केयर फॉर लास्ट 11 सालों से मैं स्किन केयर पे काम कर रही हूँ। आपने एक स्किन देखी, जो मैंने आपको पहली पिक्चर में दिखाई, और जिसमें मैंने आपको बताया कि स्किन होती क्या है और स्किन बाहर से क्या नज़र आती है जब हम देखते हैं। हम बाहर से देखकर किसी भी शख्स की स्किन के बारे में मुख्तलिफ किस्म की आरा का इज़हार करते हैं। इसकी स्किन हेल्दी है, इसकी स्किन खूबसूरत है, इसकी स्किन ग्लोइंग है, इसके मुँह पे निशान है, इसके मुँह पे दाने हैं, ये तो बूढ़ी दिखती है, ये तो गोरी है, ये तो काली है, एंड सो फोर्थ। सो व्हाई डू वी जज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किन्स? यार, अभी तो तुम सिर्फ 25 या 30 साल की हो, तुम तो बूढ़ी लग रही हो। यार तुमने, और ये कॉम्प्लीमेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ट्रुथफुल विद यू, बहुत
किलिंग होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं और आपको बहुत तकलीफ देते हैं, बिकॉज बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आप खुद कुछ कर ही नहीं सकते स्किन को बेहतर करने के लिए, और ये हमें बहुत तकलीफ देती है चीज कि हम अपनी स्किन को ठीक नहीं कर सकते, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल अटैक। जिसकी स्किन पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वो कभी समझ ही नहीं सकता कि स्किन केयर प्रॉब्लम क्या होती है। ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी, जिस शख्स को कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई वो किसी और शख्स के जूतों में रहकर नहीं सोच सकता। उसको लगता है टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको लगता है पैसे जाया कर रहा है। मगर जिस शख्स को कोई प्रॉब्लम स्किन की होती है, वो जिस तकलीफ और कर्ब से गुजरता है वो वही जानता है। व्हाई? बिकॉज बहुत सी दफा हम स्किन को कोशिश करते हैं कि हम कवर अप करें लोगों के सामने। जब हम कवर अप कर रहे होते हैं तब भी हमारी स्किन बुरी दिख रही होती है, एंड वो आपका शटर करती है कॉन्फिडेंस, आपको डैमेज करती है। आपकी बहुत सी पर्सनालिटी के अंदर आप हेजिटेंट होते हो लोगों से मिलने को, और आप बाहर जाना पसंद नहीं करते, और सारा वक्त हम अपनी स्किन को मेकअप में कवर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आज की स्किन केयर की सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद रखिएगा मेरी, स्किन कैन इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब ये होता है अगर कितनी खराब हो जाए तो वो वहां से वापस जीरो से उसका दोबारा से मरला स्टार्ट होकर वो आपकी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट कर सकता है। मगर याद रखिएगा स्किन के साथ सिर्फ एक रूल चलता है, और वो रूल है कि आपको बहुत पेशेंट होना है। बहुत ज्यादा आपको पेशेंटली अपनी स्किन को जो है वो बेसिकली आपने टाइम देने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, हम बात करते हैं एक स्किन की जो हम सब देखते हैं। हम एक जनरल जो डेफिनेशंस हैं स्किन की, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उनको आप तक मैं जो हूँ वो आपको पहुंचाऊं। अगर हमारी स्किन ना हो, हमारे मुंह पर ये स्किन ना हो, सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन हमारी स्किन है, और ये हमें हेड टू टो कवर्ड रखता है। और अल्लाह पाक ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी स्किन को बनाया है, और स्किन को ऊपर से नीचे तक हमें कवर किया हुआ है उसके अंदर। क्योंकि स्किन के बिल्कुल नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारा, ये सब स्किन के अंदर छुपे हुए हैं। बलून के अंदर पानी होता है, अगर बलून रप्चर करेंगे आप, उसको काटेंगे तो उसका सारा पानी निकल आएगा और वो बलून नहीं रहेगा। सेम इज द केस, हमारी बॉडी में अगर कोई कट लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में फुल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर एक मिनट, अगर हम अपनी बॉडी अगर हमारी किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ये स्किन नहीं होती है, या उस पर कोई वूंड आ जाता है, कोई जख्म आ जाता है, तो हमारी बैक्टीरिया की अमाजगा बन जाएगा हमारा अपना जिस्म। ठीक है, याद रखिएगा हमारी स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक वो जो आपको नजर आ रही होती है, और बाकी की 2 जो छुपी हुई होती हैं। उसके बाद अगर मैं जो हूँ बात करूँ, हमारी स्किन बहुत टफ लेयर्ड होती है स्किन, और उसके अंदर बहुत से कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और हमारी स्किन को उन्होंने एक साइंटिफिकली तरीके से जो है वो जोड़ा हुआ होता है। अगर मैं छोटी सी बात करूँ आपसे इसकी स्किन की एनाटॉमी की, तो आप ये देखिए कि हमारी स्किन की अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं, जनरली स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, मगर अगर मैं मोटी मोटी लेयर्स की बात करूं तो 3 लेयर्स होती हैं स्किन की। एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, और एक होती है हाइपोडर्मिस। अच्छा, अब इसी तस्वीर को अगर आप गौर से देखते हैं तो एपिडर्मिस वो वाला हिस्सा है जो आपको नजर आता है, जो मुझे नजर आता है। और एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे आप लिखते जाइए। मैं उन तमाम सवालों को इंशाल्लाह ताला एंड में जरूर आप लोगों के लूंगी, और आपका जो जो भी क्वेश्चन में मतलब मैं आंसर कर सकूंगी इंशाल्लाह ताला मैं उसको जरूर आंसर करूंगी, ताकि आपके मैक्सिमम सवालों के जो जवाब हैं वो आप लोगों को जो है वो मिल जाएं। अच्छा जी, तो हमारी जो बेसिकली स्किन है वो इन 3 लेयर्स के अंदर छुपी हुई होती है, और ये जो 3 लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्किन की लेयर्स। अच्छा, जो ऊपर वाली लेयर है जिसके ऊपर आपको सुराख सुराख से भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए, ये आपके वो पोज हैं,
और ये वो रुएँ हैं जो बालों की सूरत में आपको नज़र आ रही हैं, हर एक के मुँह पे रुएँ होती हैं, किसी के ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के कम होते हैं, ये ऊपर के स्ट्रक्चर पे नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है, ये तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा, आपके बहुत से सवालों के जवाब इन तस्वीरों में हैं। मैं 1 सेकंड ऐड कर लूँ लोगों को, पीपल आर एडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरीवन वांट्स टू चेंज देयर स्किन, एवरीवन वांट्स टू डू गुड टू देयर स्किन एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम ये कर सकते हैं विद करेक्ट नॉलेज, विद करेक्ट प्रोडक्ट लाइन, यू कैन डेफिनिटली चेंज द गेम। मैं खुद बड़ी दफ़ा लोगों को ये बात कह चुकी हूँ कि मैं खुद एक विक्टिम थी स्किन की और मैंने खुद अपनी स्किन को बहुत इम्प्रूव किया। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये स्वेट पोर है, ये एक सुराख है, ये आप ही के मुँह पे पोर्स की तरह बालों के एक और सुराख है जो स्वेट का, इसमें आपका पसीना है, ठीक है? और यहाँ पर इसका कनेक्शन स्वेट के ग्लैंड से है। ये ऊपर से आ रहा है और इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका स्वेट ग्लैंड है, यानी पसीने का ग्लैंड। ये आपकी नर्व्स हैं, हेयर, आपके जितने भी बाल हैं मुंह के, उनका बल्ब जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के नीचे है। ये वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और ये बाकी उसके टिश्यूज हैं। यहाँ पर आपके सेपेशियस ग्लैंड्स की लेयर भी मौजूद है। तो ये 3-4 चीजें आपको समझ आ गई कि ये जो है ये हमारी स्किन के साथ जो है वो कोशिश कीजिए आप एक दफा ऐड हो जाएं, तो बार-बार रिक्वेस्ट ना निकले मत, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, मुझे वापस जाकर सारी अपनी वो तोड़कर मुझे बार-बार ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या हैं। प्राइमरी जो मेजर फंक्शन है स्किन का, वो है वो आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली, अगर मैं स्किन की बात करती हूँ तो स्किन आपको टू वे एक काम करता है। उसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये आपको सबसे पहली बात तो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटसाइड वर्ल्ड के दरमियान में एक बैरियर है ना। जाहिर है मेरी स्किन बाहर से जो भी जर्म्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, हवा है, पोल्यूशन है, उन तमाम चीजों से जो मेरे बाहर हैं, उनको अंदर जाने से मेरी स्किन को रोक रहा है। मेरी ये बैरियर, ये एक दरमियान में दीवार मेरी स्किन की है जो बेसिकली उसको रोक रही है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेम्परेचर को हमारे जो है रेगुलेट करने में। आपने देखा जब आप बहुत गर्मी से बाहर से अंदर आते हैं तो आपको पसीना आया होता है, तो एकदम ये एक ऐसा काम करती है स्वेट ग्लैंड्स में से जाकर, वो आपके सारे पसीना आता है आपको और आपके फौरन से जो है आपकी कूलिंग का अमल शुरू हो जाता है। तो स्किन के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा जो है वो हमारी कूलिंग का काम करती है और हमारे टेम्परेचर को भी बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके अलावा हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी एनवायरनमेंट है, उसके रिसेप्टर्स को मैं 1 सेकंड ऐड कर लूँ। ओके, ठीक है? और ये हमारे मॉइस्चर लेवल को, हमारे जो स्किन की ड्राइनेस को और बहुत सी चीज़ों को जो होता है एक्चुअली, हमारी जो स्किन का फंक्शन है वो बहुत सा है। एक फंक्शन नहीं है, हमारी स्किन बहुत डिफरेंट तरीकों से जो है वो काम कर रही होती है। अच्छा जी। अच्छा जी, अगर हम चलते हैं थोड़ा-सा स्ट्रक्चर की तरफ, फंक्शन तो हमने देख लिया, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, मॉइस्चर को बताती है, बैरियर है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देती, सूरज की शुआओं से बचाती है, हमें बहुत सी चीज़ों से। स्ट्रक्चर को अगर हम स्किन के देखते हैं तो उसमें डेवलपमेंट कैसे हुई हुई है, उसमें बहुत सी लेयर्स हैं नर्व्स की, ग्लैंड्स हैं उसके अंदर, और वो तमाम चीज़ें गदूद, ग्लैंड्स, नर्व्स, वाटर और ब्लड वेसल्स और ये तमाम चीजें बनकर उसको क्रिएट करती है, ठीक है? और ये उसका एक उसको इसको बेसिकली स्किन इज अ प्रोटीन, स्किन इज बेसिकली कॉल्ड अ प्रोटीन। सिर्फ बालों को भी प्रोटीन कहा जाता है और इसको सॉफ्ट केराटिन कहते हैं, और इसकी 3 लेयर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, एपिडर्मिस, डर्मिस और सेबेशियस जो उसके टिश्यूज होते हैं, या हाइपोडर्मिस। इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिनको हम डिफरेंटली डिफरेंट नाम देते हैं। मैं 1 सेकंड ऐड कर लूं, फिर 1 सेकंड म्यूट भी कर लूं। तो ये डिफरेंट उसका जो है वो स्ट्रक्चर है जो जिस तरीके से स्किन काम करती है। आज मेरा ख्याल है मैं एडिंग पर ही लगी रहूं। ओके, ये हमने ऐड कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओके,
ओके, अच्छा जी। ये हमारा जो स्किन का जो काम है वो है बेसिकली आपकी स्किन को, मैं दोबारा से जो लोग अभी नए आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए कि हम स्किन का फंक्शन, स्किन का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्किन कैसे बनी हुई होती है और स्किन के क्या डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारी स्किन को हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और स्किन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं होती तो हम क्या फील करते हैं ये वी नो द बेस्ट। अब हम लेयर्स की बात करते हैं। हमने सबसे पहली बात की थी एपिडर्मिस की, और अगर मैं एपिडर्मिस की बात करती हूँ जो सबसे टॉप लेयर है जो आपको नजर आती है, जहां मैंने आपको रुएं दिखाई हैं और उसको बाल दिखाए हैं, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो आप इसमें देखेंगे इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, कोई क्लियर लेयर है, कोई डिफरेंट किस्म की कोई बेसल लेयर है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं। आप देखिए हर तरफ सेल्स, हर तरफ का स्ट्रक्चर टोटली फर्क है। ये हमारी जो टॉप लेयर की स्किन है ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर्स हैं, हम वैसे तो कहते हैं ना 7 लेयर्स हैं, 8 लेयर्स हैं, 9 लेयर्स हैं। आप ये देखिए कि एपिडर्मिस के अंदर कितनी ज्यादा लेयर्स मौजूद हैं जो हमारी आप ये देखिए कि एपिडर्मिस के अंदर कितनी ज्यादा लेयर्स हैं। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली राइट बताऊं ना तो देयर आर थाउजेंड ऑफ लेयर्स एक्चुअली। आप ये देखिए आपको कोई वुंड होता है या आपकी स्किन खराब होती है तो उन तमाम चीजों के बावजूद, वुंड होने के बावजूद, चीजें खराब होने के बावजूद भी स्किन लेयर जो है वो रिपेयरिंग का अमल उसमें जो हो रहा है बड़ी जल्दी तेजी से जो है वो जारी रहता है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। अगर मैं बात करती हूँ एपिडर्मिस की तो इसके थोड़े से फंक्शन की भी बात करते हैं। मैं जनरली स्किन केयर को टच करूंगी ताकि इट्स अ लॉन्ग क्लास। इसकी जो है वो बेसिकली एपिडर्मिस की जो टॉप लेयर है उसकी 5 लेयर्स हैं, और चूंकि ये टॉप मोस्ट लेयर है तो इसका मेजर काम ये है कि आपके मॉइस्चर, जो आपके मुंह की नमी होती है, मॉइस्चराइजेशन है, सॉफ्टनेस है, या उसका जो सॉफ्ट पार्ट है, ये उसको बेसिकली कंट्रोल करती है। इसका मेजर काम आपकी स्किन के मॉइस्चर को कंट्रोल करना है और स्किन के मॉइस्चर को ठीक करना है। ये इसका मेजर काम है। आगे हम अगर चलते हैं अपनी सेकंड वाली लेयर पर तो वो क्या करती है उसको देखते हैं जी। वो हमारी है बेसिकली जो हमारी सेकंड लेयर है वो हमारी डर्मल लेयर है जो सेंटर में आती है, जो एपिडर्मिस के बाद की लेयर है। याद रखिएगा जब मैं पिगमेंटेशन की बात करूंगी, जब मैं पिंपल्स की बात करूंगी तो आपको ये बात वाज़ेह होनी शुरू हो जाएगी कि कुछ ऐसे स्कार्स और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टॉप लेयर पर होती हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नीचे वाली लेयर पर होती हैं। याद रखिएगा जितनी ऊपर लेयर पे प्रॉब्लम्स होंगी उतना उसका सलूशन भी आसान होगा, और जितनी डीपर आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी उसका सलूशन भी थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं इसकी कि आपकी स्किन के ऊपर जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के अंदर आपके बालों का बल्ब आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपकी डिफरेंट जो है वो वेन्स और छोटी-छोटी नाड़ें और इस तरह की चीजें, आपके स्वेट ग्लैंड्स, ये तमाम चीजें इस वाली जगह पर आनी शुरू हो जाती हैं। मैं डर्मिस की अगर बात करती हूँ तो मेजर जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती रहती है ना वॉइस की। मैं रिकॉर्डिंग कर रही सही हूँ। ओके, अगर मैं बात करती हूँ डर्मिस की तो यहाँ पर बालों के फॉलिकल्स हैं, यानी जो आपके मुंह पे रुएं हैं उनके बल्ब जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एक और ग्लैंड्स होते हैं जिसे बेसिकली बोलते हैं स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स, ये भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसको हम आगे चलकर थोड़ा सा और देखेंगे स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं। और स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली आपके पिंपल्स के अंदर और ये बाल आपके पिंपल्स में क्या पार्ट प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज ये तीनों चीजें एक काम ऐसा करती हैं ग्रेजुअली जिससे आपके मुंह के पिंपल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। प्लीज आपने जो माइक्स हैं उनको म्यूटेड ही रखिए
मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, उससे डिस्टर्बेंस भी आती है ऑब्वियसली, बट प्लीज इनको म्यूटेड ही रखिए। अच्छा जी, तो बेसिकली हम इन ग्लैंड्स पर भी अभी जाकर बात करते हैं। अब हम थर्ड लेयर पर आ गए, जो है हाइपोडर्मस, जो बिल्कुल बॉटम लेयर है, जो बिल्कुल आखिरी लेयर है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्किन की मेजर 3 लेयर्स हैं, और जो हम आखिरी लेयर की बात करते हैं, ये बिल्कुल डर्मस के नीचे, और ये बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये कर्सर मेरा जहाँ पर है, ये हाइपोडर्मस है। हमने सबसे पहले एपिडर्मिस की बात की थी, फिर हमने डर्मिस की बात की, फिर हमने हाइपोडर्मिस की बात की। यहाँ पर बेसिकली क्या मौजूद है, आपकी नमी को बरकरार रखता है, या आपके मुंह के मॉइस्चर को, जो आपकी बेसिकली स्किन पर जो चीजें ऊपर की लेयर पर होती हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर। ये ऊपर की लेयर पर होती हैं, वो यहाँ होती हैं। जब वो डीप डाउन होती हैं तो वो डर्मस में चली जाती हैं। कुछ छाइयां यहाँ होती हैं, कुछ छाइयां यहाँ होती हैं, कुछ दाने यहाँ होते हैं, कुछ दाने यहाँ होते हैं। तो ये क्या क्या वजह होती है और ये कैसे काम करता है, इसकी हम बात करेंगे। और हाइपर जो डर्मस है, ये टोटली क्या करता है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, और बिल्कुल ही ऑयल ग्लैंड्स कह सकते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स की बिल्कुल बॉटम से थोड़ा सा ऊपर का ये वाला पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ये आपके टिश्यूज के फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। आपकी बेस जो ब्लड की है, नर्व्स की है, हेयर फॉलिकल्स, इन तमाम के साथ ये डील कर रहा होता है। सो ये 3 हमारी बेसिकली लेयर्स थी, जिन 3 लेयर्स पर हमारे मुंह का स्ट्रक्चर, स्किन का जो है वो खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इस टॉपिक की, जो बहुत से लोगों का पसंदीदा टॉपिक है, दो इट इज अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक। मैं अगर आपसे इंसाफ करूं तो इस पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और ये बहुत मेजर टॉपिक है, और ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम भी है। और प्रॉब्लम क्या है, मेलाज्मा, जिसके बहुत से वर्ड्स हैं। मैंने एक बहुत ही एक्सटेंसिव क्लास दी थी, जिसमें मैंने अनइवन स्किन टोन, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की बात की थी, और कैसे ये एक दूसरे से फर्क है। इन तमाम डिटेल्स को डिस्कस किया था। बहरहाल ये सब एक दूसरे से फर्क है। फ्रैकल्स बिल्कुल फर्क चीज का नाम है, हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा बिल्कुल फर्क चीज का नाम है। अगर मैं बात करती हूँ हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की, उसको मैं सिर्फ इतना सा आपको डिस्क्राइब करूंगी शुरू में, कि इसका एक बड़ा ही कॉमन नाम है द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। इसको बहुत ही आम तौर पर यही कहा जाता है, ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है। याद रखिएगा, मेलाज्मा कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है। मेलाज्मा सिमेट्रिकल आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, आपको फ्रैकल्स हैं, मेलाज्मा है, या आपको कुछ और है। मेलाज्मा जो होता है वो अगर आपकी सीधे हाथ की चीक्स पर है तो वो आपकी उल्टी हाथ की चीक्स पर भी होगा। अगर वो राइट साइड पर माथे पर है तो वो लेफ्ट पर भी होगा। नॉर्मली ये सिमेट्रिकल वे में आता है आपके मुंह पर, ये एक साइड पर नहीं होता और एक पैच में नहीं होता है, बड़ा सिमेट्री को फॉलो कर रहा होता है, दोनों साइड्स को फॉलो करता है। नॉर्मली इसका नाम है द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, मगर अब ये भी बात दुरुस्त नहीं है। कॉमनली इसको ये कहा जाता है, अब ये भी बात दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि अब बहुत सी बच्चियां जो अनमैरिड होती हैं, जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई होती, उनको भी फ्रैकल्स और पिगमेंटेशंस देखने में आई हैं। और उसके क्या रीजंस हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और कैसे उनसे बचा जा सकता है उसको भी डिस्कस डेफिनेटली करेंगे इस वाली लाइफ के अंदर। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ये है क्या, मेलाज्मा है क्या, मेलाज्मा निकला कहाँ से है। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, मेलेनिन। मेलेनिन इज अ नेचुरल स्किन पिगमेंट। हमारे मुंह के अंदर, मेरे, आपके, हम सबके मुंह के अंदर एक कलर मौजूद है जो हमारे कलर को डिटरमिन करता है। एक ऐसा रंग मौजूद है, एक ऐसी चीज, पिगमेंट मौजूद है जो हमारे कलर्स को डिटरमिन करता है कि मैं सांवली होंगी, मैं गोरी होंगी, मैं व्हीटिश होंगी, मैं डार्क होंगी। तो जितने भी लोगों के रंग होते हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई दरमियाना है, हर एक का मुख्तलिफ रंग है। इसको जो डिटरमिन करता है कि आपका रंग क्या होगा, उसको कहते हैं मेलेनिन, और ये हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। मगर ये नॉर्मली कैसे मौजूद होता है, ये एक ही तरह, एक ही सीक्वेंस के अंदर मौजूद होता है, यानी एक ही तरीके से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो आपके टोटल रंग को डिटरमिन करता है। कहीं पर काला धब्बा नहीं होता, कहीं पर कुछ और नहीं होता। आपको एक और मैं बात बताती हूँ,
हमारे जो बाल हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो हमारे बाल काले नहीं होते। हमारे बाल जो हैं वो बेसिकली होते हैं, हमारे बाल जो हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं वाइट ही होते हैं। उनको जो चीज़ काला करती है वो भी ये मेलानिन ही है। हमारे ये बालों में मौजूद होता है, जब तक ये हमारे बालों के अंदर रहता है, ये हमारे बालों को काला रखता है। और जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, आपके मेरे बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, और जब बाल सफ़ेद होते हैं तो ये मेलानिन उसमें से घट जाता है या निकल जाता है। जब ये मेलानिन निकल जाता है तो आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और जब तक ये मेलानिन आपके बालों के अंदर ज्यादा रहता है, आपके बाल उतने ही काले होते हैं। इसी तरीके से हमारी आंखों के अंदर के कलर आंखों में भी मौजूद है, जानवरों में मौजूद होता है। और जितना ज्यादा ये मेलानिन होगा आपके अंदर, उतना ज्यादा आपका रंग गाढ़ा होता जाएगा। यानी अफ्रीकन का मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, जो अफ्रीका में रहते हैं, जो काले होते हैं। अगर आप गोरों की तरफ जाते हैं यूरोप साइड पे, तो गोरों का मेलानिन बहुत थोड़ा होता है। अल्लाह ने मेलानिन क्यों डाला है? अल्लाह ने ये इसको ऐसे डाला है, इसलिए डाला है कि हम स्किन कैंसर से बच सकें। जितना आपका ज़्यादा मेलानिन होगा, आपको कैंसर चांसेस उतने लेस होंगे। जितने आप गोरे होंगे, आपका मेलानिन कम होगा, आपकी कैंसर रिस्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, ठीक है? अब क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जिस तरीके से आपके मेरे हम सब के अंदर एक सेल मौजूद हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है? अब होता क्या है कि कैंसर सेल्स जितने हमारे जो हैं वो मौजूद होते हैं, जब उनको एनवायरनमेंट खुदा ना खास्ता मिलता है सही, यानी कोई आप बहुत मीठा खा रहे हैं, किसी किसी ऐसी वजह से आपका वो एक्टिव हो गए, जहां वो एक्टिव हो गए, अभी वो सोए हुए पड़े हैं, जहां वो एक्टिव हो गए तो आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा कि आप में कैंसर है। सेम इज द केस, मेलानिन आपके मेरे अंदर है, मगर जहां उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, वो आपके मुंह पर क्या करेगा? छाइयां करेगा, जिन्हें आप उर्दू में हम छाइयों का नाम देते हैं। ये आपके मुंह पर छाइयां पैदा करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली मेलानिन हमारी आंखों में है, हमारे जानवरों में होता है, बालों में है, स्किन के अंदर है, ठीक है? अब जब हमारे इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है, मेलेनोसाइटिस के नाम से एक चीज है जो जो ज्यादा प्रोड्यूस मेलानिन की वजह से होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? और कुछ लोगों का मेलानिन ज्यादा होता है और उसके मुंह पर उनके मुंह पर एक अजीब से दाग धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। अब इस तस्वीर में आप देखिए, इस तस्वीर के अंदर मेलेनोसाइटस यहाँ मौजूद है, आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट लेयर जो एपिडर्मिस है, उसका जहाँ एंड हो रहा है बॉटम, ये काले काले जो आपको चीजें नजर आ रही हैं ब्राउन ब्राउन सी, ये आपके मेलेनोसाइटस हैं। अब यानी ये अभी नीचे हैं, ये अभी ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं, ये नीचे छुपे में हैं, मगर ये हैं, ठीक है? जब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, एक ये यहाँ से नीचे जाने शुरू कर देंगे। अगर आपको मेरी स्लाइडों से नजर आ रहा हो कर्सर, ये यहाँ से नीचे डीप होने शुरू होंगे और यहाँ से ये ऊपर भी जाने शुरू कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उनके मुंह पर जो है फ्रैकल्स हो सकते हैं कभी, या उनके मुंह पर जो है वो दाने हो सकते हैं। बहुत से लोगों को तो नहीं पता होता ना कि उनके मुंह पर आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा। सो हम वो क्या रेमेडीज करेंगे उसकी भी मैं आपको सारी बात बताऊंगी, मगर अच्छा मैं आपको छोटी सी एक बात जरूर बताती हूँ। पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी इलाज, किसी भी परहेज इलाज से बेहतर है। कोशिश करें कि वो लम्हा, वो वक्त ही ना आए कि आपके मुंह पे छाइयां आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सारा वक्त अपने मुंह को सन ब्लॉक या हीट से बचा के रखना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, मगर ये मजबूरी हो चुकी हुई है। जिस तरह की हम प्रोडक्ट लाइंस यूज कर रहे हैं, जिस तरह की हम एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हैं, जिस तरह की हम खुराक खा रहे हैं, बहुत आसान हो चुका है हमारे मुंह पर दानों का होना, हमारी स्किन का पतला होना, हमारी स्किन का सेंसिटिव होना और हमारे मुंह पर छाइयों का हो जाना। तो छाइयां जिस वजह से सबसे ज्यादा होती हैं, उसमें टॉप रीजंस जो हैं, उसमें से पहला रीजन होता है आपका सूरज।
सूरज आपके मुंह पर अल्टीमेट छाइयां करता है, ठीक है। और जब आप सूरज से किसी ना किसी तरह बच जाएं, तो बहुत सी खवातीन जो खाने बनाने की बहुत शौकीन होती हैं, वो बहुत ज्यादा हीट या स्टोव के आगे खड़ी रहती हैं, तो वहां से जो हीट है वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा जो खवातीन बहुत ज्यादा, या मर्द हजरात भी सन बेदिंग करते हैं, सन बेदिंग से मेरी मुराद क्या है कि बहुत ज्यादा सूरज के अंदर जो है वो रहने की कोशिश करते हैं, या सौना बाथ लेते हैं किसी भी तरीके से। एक गर्म हीटेड कमरा होता है जिसके अंदर सौना बाथ्स आप लेते हैं, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। देन formula creams can be one of the reasons. Then one more thing is very interesting, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, जो जो नॉर्मली खवातीन कर लेती हैं बेवकूफ़ी में आकर, वो भी एक रीजन हो सकती है। सो हम इस तस्वीर को देखते हैं। जब सूरज की शुआएं यूवी रेज निकली, तो उसने आपकी स्किन के नीचे मेलानिन को ट्रिगर किया। जब उसको ट्रिगर किया, तो यहाँ पर मेलेनोसाइटस ज्यादा जब बनना शुरू हुआ, तो ये ब्राउन धब्बा, ये आपकी पिंक स्किन है, ये ब्राउन धब्बों की सूरत में नीचे से ऊपर आ रहा है। हम अक्सर ऊपर से नीचे इसका इलाज कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये नीचे से ऊपर आ रहा होता है। ये इसका अंदर से भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हमने बेसिकली कोशिश ये करनी है कि ऐसी चीजें लगाएं कि ये पीछे नीचे वापस जाना शुरू हो जाए जहां से ये आया था हमारी स्किन पर। सो ये बेसिकली आपकी स्किन पर धब्बों की सूरत में नजर आना शुरू हो जाता है। अगर मैं मेलाज़्मा की बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज छाइयों के लिए ये पता करना है कि आपको छाइयां किस चीज से हो रही हैं। ये मैं आपको सबसे ज्यादा अगर कोई बात बताऊंगी तो वो ये है, जिस तरह से आपको, आप खाना खाते हैं, आप बहुत सी चीजें खाते हैं, आपको ये नहीं पता जब तक कि आपका वेट किस चीज से बढ़ रहा है, तो आप अपना वेट कभी नहीं घटा सकते। अगर आपको मुंह पे दाने निकल रहे हैं और आपको ये नहीं पता आपकी किस वजह से दाने निकल रहे हैं, तो आप कभी दाने खत्म नहीं कर सकते। सेम इज द केस, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी किस वजह से जो है वो आपके मुंह के ऊपर जो है वो छाइयां बन रही हैं या पिगमेंटेशन हो रही है, तो आप उनको कभी भी ठीक नहीं कर सकते। उनको ठीक करने के लिए इसकी कॉज जाननी बहुत जरूरी है। अगर मैं कॉजेस की बात करूं, ये बहुत सी वजूहात की बिना पर हो सकता है। इसमें नंबर वन कॉज है हार्मोन्स। अब हार्मोनल इम्बैलेंस, अच्छा, बहुत सी, इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने अक्सर ये चीज देखी है कि अच्छा, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इसको क्यों बोला जाता है? आपने अक्सर ये चीज देखी है, जो खवातीन मैरिड हैं, जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं अपने फर्स्ट सेकंड या जो भी कोई बेबी, तो अक्सर उस दौरान में उनकी स्किन पर छाइयां हो जाती हैं, मुंह पर अक्सर हो जाती हैं। और अगर उनके मुंह पर ना हो तो उनकी गर्दन डार्क हो जाती है। आई डोंट नो, बट सम पीपल, कुछ लोगों के तो मुंह पे डायरेक्टली हल्की सी छाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, और जिसकी मुंह पर नहीं आती, उसकी गर्दन पे भी आ सकती हैं, या उनके कोई बॉडी पार्ट्स काले हो सकते हैं। ये तमाम इंडिकेशंस इस चीज की हैं कि आपको फ्यूचर में या लाइफ के अंदर पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए नहीं और आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। सो ये बात आपके लिए जानना, क्योंकि मैंने आपको बोला कॉज जाननी बहुत जरूरी है कि आपकी कॉज क्या है, आपकी पिगमेंटेशन की एक्चुअल कॉज क्या है। अगर आपको कॉज पता नहीं होगी, आप कितना भी इलाज कर लें, सो आपने ये आइडेंटिफाइड रखना है कि आपकी वजह क्या है। मैं मुख्तलिफ वजूहात बताऊंगी, आप देखिएगा आपकी वजह क्या है। एक वजह ये होती है, जो बहुत सी खवातीन होती हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है, कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, या कोई इमरजेंसी पिल्स लेती हैं वो, या कोई भी वो बर्थ कंट्रोल का वो कोई तरीकेकार इख्तियार जब करती हैं, दैट इज ऑल्सो, वो सीधा सीधा जाता है, हिट करता है आपके हार्मोन्स को। और फीमेल हार्मोन्स को जब वो हिट करता है, तो उस वक्त तो आपको नहीं पता होता, मगर इन द लॉन्ग रन वो आपके मुंह पर छाइयों की सूरत में आ सकती। क्योंकि जब आप हार्मोनल को ऐसी कोई भी ऐसी चीज लेते हो कि बर्थ कंट्रोल्स होती हैं, तो वो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं। सो जो लोग, जिन लोगों ने पता करना है कि उनको फ्यूचर में कभी छाइयां होंगी, वो देख सकते हैं उनको प्रेगनेंसी में कभी हुई हैं, क्योंकि मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इसीलिए इसको कहते हैं। और जो लोग, जिन लोगों को ऐसा कुछ नहीं है और वो कोई ना कोई ऐसी बर्थ कंट्रोल्स यूज कर रहे हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तीसरी बात, आपका डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है।
डीएनए मीन्स कि आपने अपने पेरेंट्स से और फैमिली से क्या लिया है, क्या आपकी फैमिली में कोई है, आपकी क्लोज रिश्तेदारों में है, आपका डीएनए अगर ऐसा होगा, डीएनए के अंदर कोई चीज, तो आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको पिगमेंटेशन हो। इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू यू एज वेल एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस देन, ठीक है। उसके अलावा अभी हम इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीजों की बात कर रहे हैं। सर्टन चीजें, जिंक और आयरन डेफिशिएंट जो लोग होते हैं, अक्सर औरतें जो होती हैं वाइल्ड प्रेगनेंसी, उनके सारे उनके विटामिन डबल यूज हो रहे होते हैं, या डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती, या कुछ नाउजिया हो रहा होता है, तो प्रॉपर डाइट नहीं जा रही होती उनकी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली जो मैं आपको बात कहूंगी कि जिंक और आयरन को जो 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 लोग डेफिशिएंट होते हैं ना, उनको बहुत से चांसेस हैं कि उनको बेसिकली पिगमेंटेशन हो सकती है। और जिंक जो है वो हमारा बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट के अंदर भी मौजूद होता है, और आयरन जो है वो भी बहुत सी फलों और सब्जियों के अंदर मौजूद होती है, जिससे अगर आप उसके डेफिशिएंट है, नहीं तो आप पिल्स ले सकते हैं, कोई दवाइयाँ खा सकते हैं ताकि आपको डेफिशिएंसी ना हो। वैसे तो फूड से अगर आप उसको पूरा कर लें बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप डेफिशिएंट हैं तो ट्रिगर हो सकती है आपकी छाइयाँ। उसके अलावा सूरज, जितना ज़्यादा आप सूरज के अंदर फिरने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है, मगर सूरज जो है दैट विल किल यू। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि मैं अब ये वो बात आपको बोलूँगी जो मैंने कुछ चीज़ों में खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मुझे ये बात बोलता है कि मिलाज़मा को कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनसे इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उनसे आपने नहीं ट्रीट करना होता, और उनमें से कुछ चीज़ें आप बिगिनो हैं, उनसे तो करना ही नहीं होता, और कुछ चीज़ें आपने स्टार्टिंग में नहीं करनी। जैसे व्हाइटनिंग क्रीम्स, हम लोग मजबूर इंसान दीवाना होता है, जब आपको अल्लाह ना करे कोई पिगमेंटेशन का, अनइवन स्किन टोन का या मुँह का कोई मसला हो जाता है, और आप कहीं से कोई ऐड या कोई पोस्ट या कोई आपको कहता है, "ये लगाओ तुम देखो 4 दिन में तुम्हारा मुँह क्या हो जाएगा।" और जो फ़ॉर्मूला क्रीम्स इस वक़्त हमारी मार्केट के अंदर बेतहाशा और बहुत इजीली किसी भी ड्रग स्टोर से मिल जाती हैं, और किसी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती हैं, ये आपकी स्किन को उड़ा के रख देती हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट लाइन लिखी नहीं होती, इनविजिबल बहुत से जो हैं वो अंदर छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह, लेड और मर्करी होती है, जो आपकी स्किन का बेहतरीन दुश्मन होते हैं। आप मिलाज़मा को तो बीट क्या करेंगे, इरिवर्सिबल आपको लाइफ के अंदर ऐसी स्किन हो जाती है जो शायद रिवर्स भी नहीं हो सकती। सो बी वेयर ऑफ व्हाइटनिंग क्रीम्स, जिसमें व्हाइटनिंग चीज लिखी होती है बाजार की क्रीम्स, उनसे आपने बहुत बचना है। बहुत से नाम बहुत कॉमन है, फायजा क्रीम हो गई, स्टिलमेंस हो गई, वाइट पर्ल हो गई, गोल्डन पर्ल हो गई, एंड ब्ला 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 ब्ला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डोंट डू इट। दूसरा, ओरल इंजेक्शंस जो ग्लूटाथियोन के एक प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होती है, ग्लूटाथियोन है क्या बीमारी? आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये टर्म भी सुनी होगी कि बहुत से लोग व्हाइटनिंग के इंजेक्शंस लगाते हैं। वो इंजेक्शंस आई थिंक 6 टू 8 मंथ्स शायद लगते हैं। दे आर कॉस्टली इंजेक्शंस, और लोग रंग गोरा करने के लिए, हेड टू टू अपना रंग गोरा करने के लिए वो इंजेक्शंस जो हैं वो लगाते हैं। बेसिकली ग्लूटाथियोन क्या भला है, पहले हम उसको भी डिस्कस आप लोगों से कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, हमें तमाम बातों का पता होना बहुत जरूरी है। सो ग्लूटाथियोन बेसिकली जिस वक्त कैंसर की एक रिसर्च के अंदर पेशेंट्स को, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो जब कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया गया, तो कैंसर के पेशेंट्स को जो है ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक ड्रग जो थी उसको इस्तेमाल किया, जिसका नाम था ग्लूटाथियोन। उन्होंने जब ग्लूटाथियोन दी, उन्होंने बेसिकली ये ड्रग दी थी लोगों का इलाज करने के लिए, कैंसर के लिए। मगर जब उन्होंने ये ड्रग दी, तो उन्होंने देखा कि कैंसर पेशेंट्स में कत्तन किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया सेहत के हवाले से। सिर्फ एक ही फर्क आया है, और वो फर्क ये है कि उनका रंग गोरा हो गया। निकला इसका रीजन कुछ और था इस एक्सपेरिमेंट को करने का, मगर जब से रंग गोरे का इफेक्ट देखा गया, उन्होंने व्हाइटनिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्लूटाथियोन है क्या? ग्लूटाथियोन हमारा जो पूरी बॉडी के अंदर हमारा एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं लिवर। हमारा लिवर जो है वो ग्लूटाथियोन को
प्रोड्यूस करता है, और वो नेचुरली अल्लाह ने उसको ऐसा रखा है कि वो नेचुरली हमारा जो लिवर है वो उसको प्रोड्यूस करता है, और वो पूरी बॉडी के लिए मोर देन इनफ होता है। वो हमारी पूरी बॉडी के लिए मोर देन इनफ होता है जितना वो प्रोड्यूस करता है, और वो हमारी पूरी बॉडी के लिए ठीक होता है। अब आप बिल्कुल ऐसे ही है। आगे नमाज नहीं आती। नहीं बाबा आगे बैठ ओके, सो ग्लूटाथियोन जो है वो हमारा जिगर प्रोड्यूस करता है, और वो नॉर्मली करता है। जिस तरह से मुंह पर खून लगाने से खून प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, आप बहुत सी चीजों को उस तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप कोई चीज लगाने से उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कुछ चीजों को लगाने से उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल ये था। अच्छा, ग्लूटाथियोन क्या करता है, जब आप आर्टिफिशियली उसको अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये आपकी किडनीज को खराब करता है, और ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स कर देता है इन द लॉन्ग रन। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है अपनी आंखों से जिन्होंने ग्लूटाथियोन के टीके लगवाए हैं। बहुत से उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हैं, जिनको तो खैर मैं नहीं जानती, उनकी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, उनको किडनीज की और बहुत सी और प्रॉब्लम्स हो गई। सो ग्लूटाथियोन की कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका डॉक्टर भी कहता है तो नेवर एवर गो फॉर इट, ठीक है। हाइड्रोकोनिन, हाइड्रोकोनिन बहुत अच्छी प्रोडक्ट है फॉर पिगमेंटेशन, नो डाउट अबाउट इट, बट नॉट फॉर द बिगिनर्स, not at all suggested for the beginners. In the long run, yes you can, जब आप बहुत सी चीजें लगा चुके हो तो। हाई स्ट्रेंथ ग्लाइकोलिक एसिड, बहुत से एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और बहुत से एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए बुरे हैं। सो अगर आप उनकी बहुत हायर स्ट्रेंथ यूज करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी अच्छी होने की बजाय। जब आपकी स्किन सारा वक्त लाल रहती है या लाल होगी तो दैट इज अ बिग इंडिकेशन कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन हो सकती है। जिन लोगों की स्किन रेड रेड रहनी शुरू होती है, इसका मतलब है उस पे पिगमेंटेशन या तो रिमूव हो रही है, कभी थी, या फिर उनकी स्किन पर मजीद पिगमेंटेशन जो या हो सकती है। होती कैसी है पिगमेंटेशन? ब्राउन और ग्रेइश होती है, ब्लॉचेस की सूरत में होती है। टिपिकली नॉर्मली लोगों के फोरहेड, चिन पर, चीक्स पर, अपर लिप पर हो सकती है, नाक पर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैचेस हैं जहां पर आपकी पिगमेंटेशन जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, यूज क्या करें जी? आपने इसको बचने के लिए आपने एक सनस्क्रीन यूज करनी है, और फिजिकल हो तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन इज ऑलवेज बेटर देन अ केमिकल सनस्क्रीन। और अगर बाज दफा ऐसा होता है, ऐसी सनस्क्रीन होती हैं जो आपकी स्किन को ज्यादा एलर्जिक कर देती हैं और आपका मेलाज्मा जो है वो वर्स हो जाता है। एक और बात मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी कि नेवर गो फॉर अ लेजर थिंग। अगर आप के मुंह पर छाइयां हैं तो अगर आपका डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप मुंह का लेजर करा लें, दैट इज वर्स। एशियन स्किन के लिए के लिए लेजर नहीं है, वो उससे बाउंस बैक करके मजीद आपके मुंह पर छाइयां करेगा। एक और मैं आपको बड़े मजे की आज बात बताती हूँ, जो मैंने भी लेटली जो है वो एक रिसर्च से मुझे मुझे भी पता चली, जो मुझे नहीं पता थी। मेलाज़्मा की एक और बताऊं, मेलाज़्मा कम बैक सुपर फास्ट, बहुत तेजी से वो वापस आता है इफ आप सनब्लॉक नहीं लगाते रेगुलरली। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, गम हो, खुशी हो, आपने सारा वक्त सनब्लॉक लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो वो बहुत इजीली वापस आ जाएगा। तो अच्छा, मैं आपको मेलाज़्मा की एक बात बताती हूँ, दैट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल टिप फॉर ऑल ऑफ यू। आप जब आपने अपने मुंह पर कोई एक पैच या एक मुलाजमा का धब्बा देखा हो ना, एक डॉट, फौरी तौर पर कोशिश करें कि उसको इग्नोर मत करें। होता क्या है, हमारे मुंह पर एक धब्बा होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि यार क्या है, एक दाग ही तो है, क्या हो गया। होता क्या है कि वो नीचे जिस तरह से ट्रिगर हो रहा होता है, कोई चीज कॉज होती है जो उसको ट्रिगर कर रही होती है। मैंने आपको बताया आपको कॉज का पता होना जरूरी है, तो आप बॉदर ही नहीं करते तो कॉज वहीं होती है। उस कॉज के होने से और सूरज में आप ऐसे ही फेर रहे होते हो, एक और छाई निकलती है। जब एक और छाई निकलती है तो क्या होता है, वो दोनों छाइयां आपस में
कनेक्शन क्रिएट करती हैं। जब वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेती हैं और कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, एक थोड़ी फासले पर होती है और एक और फासले पर होती है, और याद रखिएगा ये सिमेट्रिकल भी होती है ना दोनों साइडों पर। तो जब वो दोनों आपस में राब्ता कनेक्ट करना शुरू करती हैं तो वो नीचे से भी जुड़ती हैं, डीप होती हैं, और ऊपर से वो जो पहले दो मुख्तलिफ हिस्सों पे मौजूद थी वो जुड़कर एक बड़ा पैच बन जाती हैं। अगर आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप अपनी छाइयां आपको नजर नहीं आ रही तो भी सन ब्लॉक लगाएं, अगर आपको नजर आ रही हैं तो भी आप मुंह पर सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दें। दैट इज द फर्स्ट मेजर यू कैन टेक, इमरजेंसी मेजर। आग लग गई, अब आप एम्बुलेंस बुलाएंगे, सो ये एम्बुलेंस वाला काम फौरी तौर पर करेगी, आग बुझा देगी। डैमेज तो जो है मगर आग बुझा देगी। तो अगर आप सन ब्लॉक लगाती हैं वो दूसरी से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, वो ब्लॉक की वजह से नीचे होगी। ये काम कैसे होता है कि जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं, जिस तरह मैं भी आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनको रिवर्स करती हैं या छाइयों के लिए बेहतरीन होती है, जिसमें सुपर इंपॉर्टेंट इज अ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक की मेरी स्लाइड आगे पीछे हो गई है तो मैं वो अब आपको इसी के साथ ही रिदम में समझाऊंगी। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल पील्स। दो तरह के पील्स दुनिया में मौजूद हैं। जब मैं अपनी यूथ की बात करूं, जब मैं टीनेजर थी, तो उस वक्त केमिकल पील्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ फिजिकल पील होती थी। यानी आप जाएं और मुंह पर जो है वो लगा लें, स्क्रब लगा लें, एप्रिकॉट स्क्रब लगा लें, ये लगा लें, तो हमें लगता था मुंह को रगड़ के हम उसको साफ कर लेते हैं, उसकी स्किन उतर जाती है। एक्चुअली हमारी स्किन के ऊपर बहुत से छोटे छोटे सेल्स और मतलब छोटी आंख से अगर आप देखें तो न्यूबॉर्न बेबी सेल्स होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल सनब्लॉक्स यूज करते हैं तो वो बेबीज मर जाते हैं, आपके नए सेल्स मर जाते हैं। सो फिजिकल सनब्लॉक एक सर्टेन एज तक तो ठीक है और बड़े माइल्ड वाले भी ठीक हैं। होता क्या है कि पाकिस्तान की बेशतर प्रोडक्ट लाइंस के अंदर वो प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए हैं जो आपकी स्किन को टेयर कर देते हैं टिश्यूज को। मगर अगर आपके नेचुरल हो तो वो नेचुरल वाले आपकी स्किन को टेयर नहीं कर पाते, बल्कि आपकी स्किन को के साथ ठीक रहते हैं। बट स्टिल 30s में और 40s में आई नॉर्मली डोंट रिकमेंड एट ऑल कि आप फिजिकल सन ब्लॉक्स यूज करें। यू शुड यूज अ केमिकल सन ब्लॉक। नाउ व्हाट इज अ केमिकल सन ब्लॉक? दो तरह के हैं। फिजिकल सन ब्लॉक्स वो होते हैं जो फिजिकली आपको नजर आए, मसलन पील हो गया, वो हो गया आपका स्क्रब हो गया, आपका ब्रश नहीं होता जो क्लिनजिंग का ब्रश हो गया, ये सब के सब फिजिकली आपको नजर आ रहे होते हैं, फिजिकल पील्स होते हैं। केमिकल पील क्या होता है? केमिकल पील एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो एक क्रीमी सूरत के अंदर होती है, जिसे आप मुंह पे लगाते हैं। वो केमिकल्स आपकी स्किन को ओवर द टाइम पील करते हैं। बेसिकली केमिकल पील करता क्या? लाइट करता है अनवांटेड पिगमेंटेशन को और इवन आउट करता है स्किन टोन को। ओरिफ्लेम का एक बहुत ही ऑसम पील है, मैं मेरे आगे पिक्चर भी उसकी शेयर की हुई है। बेसिकली वो क्या करता है? आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को लाइट करता है इवन। अच्छा, जब आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो होता क्या है? मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर मेलेनिन की तस्वीर थी। वो जब वो आप ऊपर ये लगाते हैं तो वो आपके मेलेनिन को पुश डाउन करना शुरू कर देता है। वो उसको वापस जो उसकी जड़ है या जो उसकी जगह है वहां पर वापस ले आता है। एक्सट्रीम नहीं करें, कोशिश करें हफ्ते में, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक दफा पील इज गुड टू गो, एक दफा। और अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप 10 दिन के अंदर एक दफा पील यूज कर सकते हैं। सो पील आपकी स्किन के पिगमेंट को इवन करता है। अगर आपकी मुंह पर नहीं भी है पिगमेंटेशन तो भी आप लगा सकते हैं। ब्राइट करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, स्मूथ करता है रफ स्किन को। और आपके अगर दाने, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है आपका पील। दानों के लिए क्यों जबरदस्त चीज है आपका पील? क्योंकि दानों को भी के ऊपर भी बहुत जबरदस्त काम करता है और आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, क्लेंस करता है। और उसके अलावा आपकी जो गंदी स्किन है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी सेबेशियस ग्लैंड्स की, जो आपकी, हमें दाने क्यों निकलते हैं इसकी जब बात करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये आपके लाइट करता है दानों के दागों को और ब्लेमिशेस को, फर्दर आने वाले दानों को रोकता है, आपकी डिमिनिश करता है फाइन लाइंस को और रिंकल्स को, और इंक्रीज करता है कोलाजन और इलास्टिसिटी को। यानी एक पील और कितने काम जो हमें पता ही नहीं है कि पील क्या क्या कर सकता है।
पील अवे इम्परफेक्शंस, यानी आप अपनी इम्परफेक्शंस को, अपनी स्किन को पील अवे करें. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर स्किन. सो पीलिंग इज रियली रियली गुड एंड दिस इज द पील आई एम टॉकिंग अबाउट. ये वो ओरिफ्लेम का पील है जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ. नोवेज का स्किन रिन्यूइंग पील है. दिस इज ऑसम. आप इसको ऑयली स्किन वाले हफ्ते में एक दफा और ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले इसको 10 दिन में एक दफा लगा सकते हैं. आजकल समर्स हैं. यू विल गेट ऑप्टिमम रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के. ओके, आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या मौजूद है. आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एक चीज और मौजूद है जो पिगमेंटेशन और पिंपल्स दोनों के लिए बहुत अच्छी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बूस्टर. ये हमारे ऑप्टिमल्स की रेंज के 2 बूस्टर हैं. अब बूस्टर क्या करते हैं और बूस्टर के अंदर क्या चीज मौजूद है, इसकी बात करनी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है. ये 2 तरह के बूस्टर्स हैं. बूस्टर के अंदर होता क्या है? ये जो आपके जो दोनों बूस्टर्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मौजूद है उसका नाम है नाइसिनेमाइड. दिस इज अ केमिकल विच इज टू गुड फॉर योर स्किन. टू गुड, अंडररेटेड है. लोगों को इसका ज्यादा नहीं पता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मगर नाइसिनेमाइड इज टू गुड फॉर योर स्किन. अच्छा, अगर मैं नाइसिनेमाइड की बात करती हूँ तो नाइसिनेमाइड के अंदर आपका क्या आता है? ये इसकी स्किन बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी हम बात करते हैं. इसके स्किन बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट जो होता है वो ये है कि ये आपका जो है ये एंटी एजिंग है, यानी आपके रिन्यू करता है सेल्स को. तो ये एंटी एजिंग का काम करता है. उसके अलावा ये क्या करता है? ये आपकी स्किन के मेलानिन को रिड्यूस करता है. जी, ये आपकी स्किन के मेलानिन को रिड्यूस करता है. मेलानिन मैंने आपको बताया, मेलानोसाइटिस की अगेन हम वही बात करें, ये आपके मेलानिन को रिड्यूस करता है, और उसी के साथ साथ ये मिनिमाइज करता है उसके, और उसकी प्रोडक्शन को भी कम करता है. और उसी के साथ साथ ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है आपके पोर्स को. आपके जितने भी पोर्स हैं मुंह के, उनको भी मिनिमाइज करता है. उसके अलावा ये ट्रीट करता है आपके दानों को. जिनके दाने निकले हुए हैं या जिनके दानों के निशान है, ये उन सब चीजों को जो है ये ट्रीट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये रेगुलेट करता है एक और चीज को, जिसको हम बोलते हैं सीबम. अब सीबम क्या बला का नाम है? सीबम जो है वो हमारी स्किन के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जो तेल बनाता है या तेल प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं सीबम. तो ये हमारी बेसिकली मुंह पर सीबम की जो प्रोडक्शन है ये उसको भी कंट्रोल करता है. जब आपका सीबम कंट्रोल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके दाने कम निकलेंगे और पोर्स का साइज भी कम लगेगा, और ये इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चलता है. अगर मैं बात करती हूँ ये छाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये दानों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये एंटी एजिंग में. नाइसिनामाइड के बारे में एक और बात आपको बता दूं, नाइसिनामाइड विटामिन B3 की फॉर्म है, और ये बेसिकली बहुत से खानों में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में और दवाइयों में भी मौजूद होता है. ठीक है, आप हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम लगाएं, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन के अनलिमिटेड जो हैं वो आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और मैंने इसकी पिक्चर आपको शेयर कर दी है. हम बात करते हैं सूरज की. सूरज हमारा बहुत बेहतरीन पता है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट मत करें, मुझे वापस जाना पड़ता है और मुझे बार बार आप लोगों को वो करना पड़ता है, तो वो मत कीजिए. मुझे मेरी फिर वो रिदम खराब हो जाता है. सूरज, सूरज जो है वो उसके साथ भी गुजारा नहीं, उसके बगैर भी गुजारा नहीं. सूरज की शुआएं हमारी स्किन को बुरी तरह डैमेज करती हैं. सूरज सबसे बड़ा एनिमी है आपकी स्किन का.
आपको पिगमेंटेशन और बूढ़ा दोनों करने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो सूरज है। सूरज के फायदे से ज्यादा सूरज के नुकसानात हो जाते हैं। जब भी कभी आप सूरज के अंदर जाएं तो इस बात को बिल्कुल मत भूलें कि आपने ग्लासेस लगानी है, क्योंकि ग्लासेस लोगों को फैशन लगता है, जबकि हरगिज हरगिज ये फैशन नहीं है। जब आप सूरज के अंदर अपनी आंखों को छोटा छोटा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दूर तक, तो जब आप अपनी आंखों को अंदर अंदर कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी आंखों पर लाइंस पड़ती हैं, जिसको आप क्रो फीट कह सकते हैं, या आंखों पर लकीरें जो आती हैं वो उसकी वजह से आते हैं। सूरज की तेज रोशनी आपकी बिनाई को भी मुतासिर करती है और सनस्क्रीन का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक नॉर्मल एक फॉर्मूला है कि आप 10 मिनट जब सूरज के अंदर रहते हैं तो उन 10 मिनट के बाद आपकी स्किन का बर्निंग का अमल शुरू हो जाता है। सो आप जो भी कोई सनब्लॉक लगाते हैं, आपने अगर SPF 30 लिया है, फर्ज करें ये तो SPF 50 की मैंने तस्वीर लगाई है, फर्ज करें आपका SPF 30 है, तो SPF का मतलब है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, और 30 का मतलब ये हुआ 30 को आप जरब दे दोगे 10 से, क्योंकि 10 मिनट के बाद आपकी स्किन तो बर्न करती है, यही मैंने आपको बताया है ना। तो अगर आप देते हो 30 को जरब आप 10 से, तो कितने हुए, 300 मिनट के लिए आपकी जो स्किन को वो प्रोटेक्टेड रखेगा। 300 मिनट के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है। 60 मिनट अगर होते हैं तो 1 घंटा बनता है। तो ये कितने घंटे के लिए हुआ, आई गेस ये 5 घंटे कम से कम आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगा, और 5 घंटे के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है। SPF 50 लगा लेने से आप, या 80, 90, 100 बहुत बड़ा SPF होता है। जब आप 50 से ऊपर जाते हैं उसका केमिकल कंटेंट बढ़ जाता है, वो आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर टू यूज अ सनब्लॉक विच इज स्टिल 30 से 50 के अंदर हो। 30 से कम वाला भी इतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो हमारी मुल्क की गर्मी के हिसाब से नहीं चलता। अपने सूरज में जरूर जाएं, अपने फन को ब्लॉक ना करें, अपने सन को ब्लॉक करें, एंजॉय करें लाइफ को जरूर, मगर प्रिकॉशंस के साथ। ऐनक पहने, टोपी पहने, और साथ ही साथ सन ब्लॉक जरूर लगाएं। हम बात करते हैं, सूरज जो है वो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, और आपने अपनी स्किन को खुद प्रोटेक्ट करना है विद प्रॉपर मेजर्स। अगर आप नहीं चाहते कि आपको अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने मुंह पर फ्रैकल्स हों, या आपकी स्किन अनइवन हो, या आपका टैन हो, तो आप एक अच्छा सनब्लॉक लगाएं। जो सनब्लॉक्स मेरे पास मौजूद हैं, जिस कंपनी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हूँ, दे आर रियली गुड। इसमें SPF 50 है, ये नोवेज का है। ये आपको एनवायरमेंटल जो है जितने भी फैक्टर्स हैं, सूरज, इन तमाम चीज़ों से आपकी स्किन को बचाएगा। उसके अलावा ये भी हमारे पास सनज़ोन का एक आया करता था, आजकल नहीं है, बट होपफुली ये किसी सेल में या किसी चीज़ में आएगा तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास ऑप्टिमल्स का एक सन ब्लॉक, जो मल्टी प्रोटेक्शन के साथ आया हुआ है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दिस इज अ न्यू वन, डिस्काउंट पर है, इसको मिस मत कीजिए और इसको जरूर बाय करें अपने ऑर्डर के अंदर। जैसे मैंने आपको बात की थी स्वेट ग्लैंड्स की, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर स्किन, पूरी बॉडी के अंदर, सिर्फ मुंह के अंदर नहीं। और एक को कहते हैं पसीने के ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, और दूसरे को कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी जो सीबम को प्रोड्यूस करते हैं। सीबम कहते हैं आपका वो तेल जो आपका मुंह और आपका जिस्म प्रोड्यूस करता है। तो ये 2 तरह के होते हैं। अब हम इसको पिक्चर की सूरत में देखते हैं कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ये हैं आपके जी स्वेट ग्लैंड्स, और सेबेशियस ग्लैंड्स भी मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाती हूँ आगे। तो इधर ही कहीं पर आपके सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, और वो हमारी स्किन पर क्या करते हैं, वो हमारी स्किन पर ये दोनों ग्लैंड्स ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या स्टोरी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइप्स ऑफ एक्ने।
दाने, ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक्स हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं आपसे सारी बात करूं। आई नो टाइम आपके पास भी इतना नहीं होगा, सो मैं उनको टच कर रही हूँ। एक्सटेंसिव क्लासेस भी दी जा सकती हैं, और अगर आपको स्किन केयर कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और योर स्पॉन्सर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एक्ने, बहुत सी तरह के एक्ने मौजूद होते हैं, जिसमें से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जिनको हम बोलते हैं। ये एक्ने की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर वो दाना निकलता तो नहीं है, मगर उसकी वो कॉज बिल्कुल बन सकता है। वो ट्रांसफर होते हैं क्योंकि वो ब्लॉकेजेस होते हैं। ब्लैक हेड और वाइट हेड एक ब्लॉकेज होता है आपकी स्किन के अंदर, और वो ब्लॉकेज जो है वो बाद में एक दाने की सूरत के अंदर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। ओके जी, अगर हम बात करते हैं चाइनीज कैलेंडर की, तो चाइनीज जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, आपको पता है, पूरी दुनिया के अंदर। और चाइनीज जो हिस्ट्री है वो दुनिया में बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो चाइनीज लोगों के हिसाब से अगर आपके माथे पर दाने निकलते हैं तो आपको, आपकी इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिक है जिसकी वजह से निकलते हैं। अगर आपको आंखों के पास में निकलते हैं, आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको लंग्स, चीक्स पे निकलते हैं, हो सकता है आपको लंग्स का इशू हो, या आपकी ब्रीदिंग में कोई ऐसी चीज हो, या ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही हो। ठीक है, ये स्टमक के हैं, ये इंटेस्टाइन्स के हैं, और ये रिप्रोडक्शन के हैं। यहाँ पर जिनके दाने निकलते हैं, चिन, ये इसको कहते हैं जॉ लाइन। जॉ लाइन के जितने भी दाने होते हैं, इनका ताल्लुक आपके हार्मोन से होता है, यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी। जो लोग 35 या 30+ या 40 के होते हैं, उनको एक्ने हमेशा यहाँ निकलते हैं, और वो उनको अडल्ट एक्ने कहते हैं। और जो लोग यंग होते हैं और उनको भी यहाँ निकलते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि वो अपनी लाइफ में उनका बेसिकली जो है वो साइकिल चेंज हो रहा है। हम अगर बात करते हैं व्हाट कॉजेज एक्ने, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। स्किन की जो टॉप लेयर है उसके ऊपर क्या हो रहा होता है, उसके टॉप के ऊपर सुराख हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, आपको आंख से नजर आए या नहीं नजर आए। तो वो जो पोर्स होते हैं जब वो ब्लॉक होते हैं, या तो वो बाल टूटता है। ठीक है, बाल अगर टूटता है तो वो बाल टूटना भी एक रीजन बनता है आपका दाना निकलने का। वरना आपके नीचे सीबम प्रोडक्शन, सीबम, ऑयली स्किन के जो लोग होते हैं उनका सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनका भी होता है बट लेस होता है। और कॉम्बिनेशन वालों की 2 स्किन टाइप्स उनकी स्किन में होती हैं। कॉम्बिनेशन मींस ऑयली भी होती है और ड्राई भी होते हैं, याद रखिएगा। बाज लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं मैम आप बताइए कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, और वो कॉम्बिनेशन किसे बोल रहे होते हैं कि सर्दियों में हमारी ठंडी ड्राई हो जाती है और गर्मियों में ऑयली हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन स्किन नहीं होती। कॉम्बिनेशन स्किन उसको बोलते हैं जो आपकी एक ही वक्त में एक स्किन टाइप, आधी आपकी ड्राई है और आधी ऑयली है, उस पे दाने भी हो सकते हैं और दाने नहीं भी हो सकते। सो अगर मैं बात करती हूँ एक्ने की, तो दाने आपके मुंह पर क्यों निकलते हैं? सबसे पहली चीज ये है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जब आपकी सीबम नीचे से ऊपर जा रहा होता है और आप अपने मुंह पर हाथ लगाते हैं या हार्श केमिकल से धोते हैं, हाथ लगाते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया आपके पोर से नीचे सीबम तक जाता है, और नीचे सीबम के साथ ही स्वेट ग्लैंड्स हैं। वो बैक्टीरिया नीचे जाकर क्या करता है, इन्फ्लेमेट करता है उस दाने को, और उस इन्फ्लेमेशन से ऊपर एक आपका दाना निकल आता है जो नीचे से फूला हुआ होता है और ऊपर फूल कर ऊपर नजर आना शुरू होता है। इसी तरीके से हमारी स्किन जो है वो नई स्किन यंग गर्ल्स की 15 से 18 दिन के अंदर, और जो एजेड लोग होते हैं उनकी 25 से 30, फिर 30 से 35 दिनों के अंदर नई स्किन का अमल शुरू होता है। जब नई स्किन आती है तो आपकी पुरानी स्किन झड़ती है, जो आपको आम आंख से नजर नहीं आती है, मगर जब वो झड़ती है तो वो इन पोर के ऊपर गिर जाती है। उसका छिलका पोर के ऊपर, जो ऊपर की फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर गिर जाता है। अब वो गिर जाता है, उसने ब्लॉक कर दिया एक पोर। नीचे ऑयल भी मौजूद है, उस ऑयल को जब निकलने की जगह नहीं मिलती तो वो बैक्टीरिया क्रिएट करके दाना निकाल देता है।
सो एक्ने की बहुत से रीजंस हो सकते हैं, मेजर ही हैं। जब हम पील्स यूज करते हैं वो केमिकली खुद ही एक्सफोलिएट करना शुरू कर देता है विदाउट डैमेजिंग द न्यू बेबी सेल्स। जब आप बूस्टर यूज करते हैं तो वो उसको हेल्प कर रहा होता है हर सूरत के अंदर, ठीक है। सो आपने क्या करना है, और याद रखिएगा एक दो टिप्स और भी मैं आपको दे दूं कि बहुत से लोगों के जिनके दाने होते हैं वो कोई भी, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी क्रीम नहीं लगानी। आई अंडरस्टैंड, उन्हें क्रीम नहीं लगानी, ऑलरेडी उनका मॉइस्चर लेवल ज्यादा है। मगर होता क्या है कि आई एम बॉर्न विद अ सर्टेन स्किन, यू आर बॉर्न विद अ सर्टेन स्किन। आपके ब्रेन को पता है कि आपके स्किन के साथ बॉर्न है। तो आप जब क्या करते हैं, आप अपने मुंह पर कोई भी क्रीम नहीं लगाते तो आपका मुंह प्रोड्यूस करता है ऑयल, आपका सीबम प्रोड्यूस करता है ऑयल। अगर आप अपने मुंह पर कोई भी क्रीम नहीं लगाते और मुंह धोते हैं तो आपके दिमाग को मैसेज आता है कि कि आप और ऑयल प्रोड्यूस करो। वो और ऑयल प्रोड्यूस करता है। सो अगर आपने ऑयल प्रोडक्शन कम करनी है तो आप उसकी जगह क्या यूज करें, आप सीरम यूज करें वाटर बेस्ड, ताकि आपके दिमाग को ये धोखे में रहे आपका दिमाग कि ओ हो वो वाटर बेस्ड सीरम हो, यार ऑयल तो पड़ा हुआ है, तो वो फिर दोबारा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये मैं आपको ट्रिक्स और ट्रिक बता रही हूँ। जब कभी आप नहाएं, नहाने के बाद हम कंडीशनिंग यूज करते हैं और कंडीशनर के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके दानों को ट्रिगर कर सकते हैं, चाहे आपकी बैक पे करें, चेस्ट पे करें या मुंह पे करें। सो एक तो बालों को परे होकर अपना रिंस आउट करें ताकि आपके मुंह और कमर और कहीं पर ना करे। दूसरा, जब भी आपने रिंस कर लिए, अपना बाल धो लिए, तो उसके बाद एक साबुन से मुंह और पे एक एक्स्ट्रा स्पेस वॉश और बॉडी पर एक दफा रिंस कर लें ताकि उसका जो गिरा हुआ है वो आपके मुंह पर ना लगे। जो चीजों को ट्रिगर करते हैं आपके दानों को, वो उनमें एक चीज है हार्मोन्स। यंग गर्ल्स जब या बॉयज एक सर्टेन एज में आते हैं तो उनकी ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है और उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। फीमेल्स बन रही होती हैं और मेल्स। तो उससे क्या हो रहा होता है, उन हार्मोन्स के चेंज होने के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स काम करते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। जब ये अपना फंक्शन शुरू करते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन का फंक्शन कहते हैं, आपके बहुत से पीरियड्स होने शुरू होते हैं, बहुत सी चीजें आप में चेंज हो रही होती हैं, उससे आपके मुंह पर फॉर द टाइम बीइंग दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज नेवर एवर पिन पॉइंट योर चाइल्ड, तेरे तूने तो अपना मुंह खराब कर लिया, प्लीज, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सी चीजों से गुजर रहा होता है। इमोशनल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, पेयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का होता है, दानों का होता है, खूबसूरत दिखने का होता है। तो ऑलवेज ट्रीट योर चाइल्ड विद वेरी अ लॉट ऑफ ग्रेस। इट्स ओके बेटा, हर एक के निकलते हैं, मेरे भी थे। तो तुम बच्चे को कंफर्ट करें इंस्टेड ऑफ इसे पिन पॉइंट करें। बहुत से लोगों से पिन, तूने तो तबाह कर ली अपनी स्किन, ये कर ली वो कर ली। टेल योर चाइल्ड नॉट टू यूज एनीथिंग। उसके बाद स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू एवरीथिंग। स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू योर पिगमेंटेशन, स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू एजिंग, स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू हेयर फॉल, स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू वेट गेन, स्ट्रेस इज अ ट्रिगर टू पिंपल्स एज वेल। सो एक स्ट्रेस को अवॉइड अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो। उसका मेरे पास इलाज सिर्फ नमाज और हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसके अलावा कोई चीज स्ट्रेस को नहीं कम कर सकती। आप अपने लिए दुआ करें, कोशिश करें इन स्ट्रेसेस को मत लें जो आपकी जिंदगियों को इतना खतरे में डालते हैं। सर्टेन मेडिकेशन जब आप ले रहे होते हैं तो भी आपके दाने निकल सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, गट जो है ना, ये हमारी मैदा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का नाम है। अगर आपका गट ठीक नहीं है ना किसी भी तरह, तो आपका कोई भी सिस्टम ठीक नहीं होगा। सो गट को अपने हमेशा करेक्ट रखें। उसके अलावा पो हाइजीन, मुंह ना धोना, हाथ ना धोना, उन्हीं गंदे हाथों को मुंह पे लगा लेना, बहुत से लोग ये करते हैं और यंग बच्चे तो बहुत ज्यादा ये चीजें कर रहे होते हैं। सो ये जो चीजें हैं ये आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज करेंगी। अपने मुंह को साफ सुथरा रखें। हाइजीन, मुसलमान है, हमें अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वर्किंग रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसने जो कहा वो लगा लिया, हमने ये भी लगा लिया, हमने वो भी लगा लिया, गोरे करने की भी लगा ली, काले करने की भी लगा ली, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, कोई सन ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। दैट इज द रीजन। सूरज हमारी स्किन को डैमेज करता है, बिल्कुल करता है। सो आपने सूरज से बचने के लिए एक सही राइट सन ब्लॉक लगाना है। अनहेल्दी डाइट, आपकी डाइट में जितना भी जो होगा वो
वो वाली चीजें होंगी, फ्राइड और इस तरह की सब्जियां नहीं होंगी, फल नहीं होंगे, तो आपकी स्किन डैमेज होगी। याद रखिएगा पिगमेंटेशन के अंदर भी ये रूल फॉलो होता है। अगर आपकी डाइट के अंदर जो है वो सब्जियां फल नहीं होते, या आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा वैसे भी पिंपल्स के लिए भी मैं आपको बताऊं सिर्फ कार्ब्स होते हैं, दे आर नॉट गुड, सिंपल कार्ब्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। सो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। दो तरह के दाने होते हैं, एक होते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स या एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है? नॉन इन्फ्लेमेटरी मींस कि उस पे दाने नजर नहीं आ रहे होते, यानी वो आपको दानों की सूरत में नजर नहीं आ रहे होते। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, तो वो सोजिश नहीं कर रहे होते मगर वो कुछ कर रहे होते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, ये जो दो चीजें हैं, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, ये पिंपल की एक फॉर्म जरूर है मगर ये पिंपल्स नहीं है। वो पिंपल्स की सूरत में नजर नहीं आते, मगर यस इट इज अ फॉर्म ऑफ पिंपल्स। और अगर मैं बात करती हूँ नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स की, यानी जो इन्फ्लेमेशन बनाते हैं, जिससे सोजिश होती है, जो वो होते हैं पेपिलस, जिसे पस वाले दाने कहते हैं, सॉरी पल्सेस, पेपिलस और नोड्यूल्स और सिस्ट्स, ये होते हैं कुछ तरह के आपके जो हैं पिंपल्स, जो आपकी स्किन को जो है वो खराब करते हैं। अच्छा जी, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने क्या होती है? इसमें आपके मुंह पर या दानों के अंदर किसी भी किस्म की कोई खास स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है? एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी, इसमें आपके मुंह पर किसी खास किस्म की स्वेलिंग नहीं होगी और दानों में सोजिश नहीं होगी, ठीक है? और आपके मुंह पर जो है वो नहीं होगी। और ये बेसिकली क्लॉग्ड पोर्स होंगे, जिस तरह आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ये बेसिकली आपके क्लॉग्ड पोर्स होंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे। अगर मैं बात करती हूँ इन्फ्लेमेटरी एक्ने, तो इन्फ्लेमेटरी जो दाने हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके मुंह पर ये क्यों होते हैं, इसमें स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और आपकी स्किन पर जो है वो दानों की सूरत के अंदर ये मौजूद होंगे। ये क्या करेगा, सीबम की प्रोडक्शन, आपका डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन के ऊपर गिर गया, जो मैंने आपको लेयर बताई थी, लेयर गिर गई, और लेयर गिरने के साथ साथ क्या हुआ, नीचे से सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, बैक्टीरिया ने अपना काम किया, और इन तमाम चीजों ने मिलने के बाद क्या किया, ये क्लॉग किया आपके पोर्स, और जिसके रिजल्ट के अंदर आपके मुंह पर निकल आए दाने। तो ये एक बहुत ही मेजर रीजन है इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स का, जिससे आपके मुंह पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हम उसके लिए क्या देते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत ही सादा सा सोल्यूशन मौजूद है, और वो है हमारे पास प्योर स्किन। अब प्योर स्किन के अंदर ऐसा क्या डाला जाता है कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे? प्योर स्किन की जो ओरिफ्लेम की रेंज है, इसके अंदर मौजूद है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये एक BHA है। BHA क्या होता है, दो तरह के केमिकल्स होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर स्किन, वन इज AHA, one is BHA. AHA is alpha hydroxy acid, BHA is beta hydroxy acid. ऑयली स्किन वाले BHAs यूज कर सकते हैं और AHAs भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले सिर्फ AHAs यूज कर सकते हैं। उन्हें BHAs थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वो ओवर ड्राई कर देंगे उनकी स्किन को और हो सकता है रैश भी कर दें। सो इसके अंदर क्या मौजूद है, इसमें एक BHA मौजूद है, और BHA जो है वो आपकी मीलिया को कंट्रोल करता है। BHA जो है वो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के लिए बहुत आइडियल है। BHA पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा, और सीबम को कंट्रोल करता है। चूंकि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स आर मेड विद नेचर एंड साइंस, तो मैं नेचुरल की बात करती हूँ, तो नेचर से इसमें मौजूद है अमरूद, पपीता, और अमरूद, पपीता और अनार, ये तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास नेचर साइंस का मौजूद है सैलिसिलिक एसिड, जो आपकी स्किन को बहुत बहुत अच्छा कर देता है, और उसकी अगर आप प्रॉपर रेंज को यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत आइडियल है। मगर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, हमारी एक और ऑयली स्किन होती है जिसके अंदर दाने नहीं निकलते। जिसके अंदर दाने नहीं निकलते और ऑयली स्किन है, तो उसको हम इतना हार्श सैलिसिलिक एसिड नहीं देते, उनको हम ऑप्टिमल्स की हाइड्रा
की मैट की रेंज देते हैं। मैट मींस मैट रखे। मगर जस्ट मैंने सीरम की आपसे बात की थी, यू कैन सी दिस सीरम, कि अगर आपने ऑयली स्किन वाले को देना है ताकि उसका ब्रेन मेंटली डॉज्ड रहे, वाटर बेस्ड वो सीरम लगाएगा। ये पानी है सारा, और उसके दानों को, उसका ब्रेन को मैसेज जाएगा कि इसके अंदर पानी है, तो वो दाने नहीं होने देगा। तो ये भी बड़ी जबरदस्त। अब हम बात करते हैं एजिंग की। एजिंग क्यों होती है और एजिंग की क्या फैक्टर्स हैं? एजिंग के बहुत से फैक्टर्स हैं। आपकी उम्र दो तरीके से बढ़ती है, उसमें एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर की बात करती हूँ तो उम्र के साथ साथ हमारा कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमारा टर्नओवर डिक्रीज हो जाता है, सेल नहीं बनते, मॉइस्चर कम हो जाता है, और हमारे इर्द गिर्द जो इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल्स हैं वो हमें बूढ़ा कर रहे होते हैं, और जो हम गलत खाने खा रहे होते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज है सूरज। सूरज हमारी स्किन को बहुत बूढ़ा करता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बैड ईटिंग हैबिट, स्मोकिंग, स्ट्रेस, टेम्परेचर चेंज और ड्राई इंडोर, हमारे जो हमारा जो माहौल है वो हमारी स्किन को बहुत खराब करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम 80% अपनी स्किन की एजिंग को इन कंट्रोल ले सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? उसको हम देखते हैं, हम कैसे अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। स्किन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि स्किन के अंदर हमारे इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। विजिबल एजिंग की मैं बात करती हूँ तो विजिबल एजिंग के अंदर आपने अक्सर खवातीन में जो फर्स्ट साइंस और लेट साइंस रहते हैं उसमें ये होता है कि आपके फोरहेड के ऊपर लाइंस आती हैं, या टेम्पल्स के यहाँ करीब यहाँ पर आपकी लकीरें आनी शुरू होती हैं। यहाँ से ज्यादातर लोगों का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। याद रखिएगा, ये हमारी स्किन है, ये हमारी आंखें हैं, यहाँ पर हमारी फैट की वन लेयर है। तो आपने देखा सबसे पहले आपकी आंखें जाती हैं बुढ़ापे की तरफ, और सबसे पहले यहाँ पर लकीरें आती हैं। फिर जब मैंने आपको बताया था आप छोटा छोटा करके देखते हो, तो इसे कहते हैं क्रोफीट। आपकी आंखों की जो साइड पे लाइंस आती हैं वो इस वजह से आती हैं। फिर आपकी यहाँ पर सेंटर में लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, फिर फोरहेड पे। चीक्स जो है, इस पे जो होती है 3 लेयर स्किन होती है, तो चीक्स पे लाइंस इस तरह नहीं आती, चीक्स ढलक जाती हैं। और आपकी जो गर्दन है वो 2 लेयर्ड स्किन है, फिर आपकी गर्दन पे लाइंस आती हैं। उसके अलावा आपका जो है वो फैट वो कम होना शुरू होता है। आप देखिए यहाँ से फैट जब कम होगा चीक से, तो आपका ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा हिस्सा, और आपकी यहाँ से स्किन अंदर चली जाएगी, जो अब कभी बड़ी प्रोमिनेंट और फूली हुई थी। उसके अलावा आपके नॉस्ट्रल्स के करीब, जिसे आप लॉफ लाइंस कहते हैं, यहाँ पर नोज के साथ साथ ये वाली फोल्ड्स पड़नी शुरू हो जाएंगी, यानी आपका नाक से अंदर वाला सारा हिस्सा अंदर जाना शुरू हो जाएगा और चीक्स बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये बुढ़ापा आपको यहाँ से फैट कम होता गया। उसके अलावा हॉलो हो जाएगा आपका मिड फेस, आपका जो आधा फेस है वो हॉलो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फैट कम हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा और जबड़े के साथ लग जाएगा। ठीक है, वर्टिकल आपको लाइंस, जॉ आपका बहुत ही कंटोर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। ये सारी चीज जॉ कंटोर किस तरह होगा, ये सारी चीज शार्प हो जाएगी। और उसी के साथ साथ आपके जो है आपकी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे हर चीज के अंदर, और चिन जो है वो भी आपकी रिंकल्ड हो जाएगी। नॉर्मली इसी तरह से एजिंग होती है, बट अगर आप प्रॉपरली सन ब्लॉक लगाएं, प्रॉपर स्किन केयर मेजर्स लें, सही खुराक खाएं जिसके अंदर सब्जियां फल मौजूद हो, लॉट ऑफ वाटर हो, स्ट्रेस ना हो, पानी हो, आप स्मोकिंग ना करते हों, और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें और टाइम पे सोएं, तो डेफिनेटली आप इसको 80% कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास जो इसका सबसे जबरदस्त सोल्यूशन है वो नोवेज की अल्टीमेट लिफ्ट है फॉर 40+। और हमारे पास 20+ के लिए ब्राइट सबलाइम है फॉर फेयरनेस, और 30+ के लिए हमारे पास और रेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास, अभी इनकी डिटेल भी बता देती हूँ, एज रिवाइव की भी प्रोडक्ट है ऑप्टिमल्स की, जो बेसिकली एंटी एजिंग है। 35+ को हम देते हैं। 10 में से 8 औरतें कहती हैं उन्होंने एज रिवाइव यूज किया तो उनकी फाइन लाइंस और रिंकल्स गए। 10 में से 9 खवातीन ने एग्री किया कि उनकी स्किन स्मूथ हुई, इंप्रूव हुई। 10 में से 8 खवातीन ने कहा कि उनकी स्किन की रेडियंस बढ़ी। अगर मैं बात करती हूँ इसके अंदर क्या मौजूद है, तो आपकी स्किन को फर्म करता है, नेचर और साइंस का कॉम्बो है। इसमें SPF 20 मौजूद है,
इसमें एंटी पोल्यूशन एक्टिव्स मौजूद हैं। इसके अलावा नेचर और साइंस को मिलाकर इसको बनाया गया ताकि आपकी स्किन एज के बैरियर से बच सके। जिस तरह मैंने आपको बात की थी 40+ के लिए, 40+ के लिए हमारे पास मौजूद है नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट। मैंने आपको बताया था कि आपके चीक्स वहीं रहते हैं और आपके चीक्स गिर जाते हैं, हॉलो हो जाता है, उन पे लाइंस नहीं पड़ती, उनको लिफ्टिंग की जरूरत है। लिफ्ट होता है लिफ्ट करना, गिर गया एक चीज, उसको हमने उठाना है। इसके अंदर जो बेसिक जो दो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो है अकाई प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स और इसके अंदर मौजूद है अस्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी और रेटिनॉइड। ये 3 जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो 70% मजीद बाउंस बैक वापस लेकर आती है, आपकी फर्मनेस को भी ठीक करती है, रिंकल्स को भी ठीक करती है और आपकी स्किन को बहुत जबरदस्त दिखाती है और रिस्टोर करती है आपकी फर्मनेस को विद इन टाइम। इसी तरह से छाइयों के लिए हमने बात की थी सन ब्लॉक की, हमने बात की थी नाइसिनामाइड की, हमने बात की थी पील की। उसी के साथ हमारे पास 2 रेंजेस और मौजूद हैं विच आर वेरी गुड, क्योंकि नाइसिनामाइड इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो उसी के साथ साथ जब आपको पिगमेंटेशन होती है तो उसके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट यूज करना जरूरत है, मगर एक इलाज भी है। अब मैं इवन आउट की बात करूं तो इवन आउट हमारी बेसिकली पिगमेंटेशन की रेंज है। जिस तरह नोवेज की ब्राइट सब्लाइम आपको मैंने दिखाई थी वो भी पिगमेंटेशन की रेंज है, ठीक है। उसके अंदर ये आपके इसके अंदर बेसिकली मौजूद है आंवला। आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और लूमिलाइट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलकर और स्वीडन के जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन को ब्राइट, लाइटर और पिगमेंटेशन से जो है वो बहुत हद तक बचाते हैं। 10 में से 8 खवातीन ने इस बात को एग्री किया कि उनकी अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स खत्म हुई। हमारी जो टेस्टिंग है वो एनिमल नहीं होती, हम बहुत ज्यादा इंसानों पर टेस्टिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। अगर हम कोलेजन की बात करें तो हम ये 30+ को देते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है बेसिकली हमारा इसमें मौजूद है ट्राई पेप्टाइड टेक्नोलॉजी है और 3 पेप्टाइड्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हेलुरोनिक एसिड है जो मॉइस्चर के लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है और हेल्प करता है आपकी स्किन के कोलाजन को वापस लाने में। इसके अलावा प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर डाली जाती है, जो इंस्टेंटली प्लम्प करती है आपके रिंकल्स को और ठीक करती है ओवर द टाइम और हेल्प करती है आपकी एजिंग को। और 49% इंस्टेंटली आपकी स्किन के रिंकल्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं इसको लगाने से। आगे हम चलते हैं तो हाइड्रा मींस हाइड्रेशन या वाटर। ये 10 में से 10 औरतों ने कहा जब उन्होंने इसको लगाया तो उनकी रेडियंस वापस आई, उनकी डे क्रीम की। 10 में से 9 ने कहा कि हाइड्रा ने उनको कंफर्ट किया और सूद किया उनकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन को। 10 में से 9 औरतों ने एग्री किया कि उनकी ऑयल भी बहुत हद तक मैनेज हुआ। तो दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर हाइड्रेशन एंड नरिशिंग योर स्किन फॉर अ ब्यूटिफुल रेडियंट स्किन, यू कैन यूज इट। मैंने बात की थी फिर पिगमेंटेशन की तो और 2 रेंजेस की बात की थी। दूसरी रेंज है हमारी ब्राइट सब्लाइम। ब्राइट सब्लाइम रिड्यूस करती है डार्क स्पॉट्स को 50% अप टू 50%। इसके अंदर क्या मौजूद है, मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी है जो मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकती है और गार्डेनिया प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी कोलाजन के लेवल्स को भी ठीक करती है। तो फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग जो 20+ पे आते हैं और साथ आपके डार्क स्पॉट्स को, ये दोनों को कंट्रोल करता है। आगे हम चलते हैं तो आगे हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास एक सन जोन का भी वो मौजूद है। आफ्टर सन, जब आप सूरज से में नहीं होते और सूरज से बाहर होते हैं, शाम का वक्त होता है तो भी सूरज की शुआएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अपना काम कर रही होती हैं। तो आप शाम में कहीं जाएं तो आफ्टर सन मोर प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। ये हाइड्रेशन भी देती है और उसके अलावा अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है छोटी मोटी या आपकी स्किन जो है टैन हो गई है, ये उसको भी बड़ा कूलिंग नेचुरल एलोवेरा के साथ है जो अफेक्ट देती है। यहाँ तक तो थी हमारी स्किन केयर की क्लास जिसमें मैंने आपको बहुत सी चीजें स्किन से रिलेटेड बताई हैं।
इसी के साथ साथ आप इस ही जबरदस्त स्किन केयर रेंज को यूज ना सिर्फ करते हुए इस्तेमाल भी करें, बल्कि इस्तेमाल के साथ साथ ही आप टर्न कर सकते हैं इस कॉस्मेटिक्स को पैसों की सूरत में, और इससे बना सकते हैं आप बहुत से पैसे सिर्फ दिमाग से। और दिमाग से पैसे बनाना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि दिमाग को आपने सिर्फ इस्तेमाल करना होता है और आप बहुत से पैसे बना सकते हैं। सो ओरिफ्लेम आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा मौका जिसके अंदर आप इन तमाम मसनूआत को ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस्तेमाल करने के साथ साथ आप डिस्कवर करते हैं एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, जिस उस पावर के साथ आप इसमें अपना ड्रीम लाइफस्टाइल जो आपने ड्रीम किया। आमतौर पर हम आम जिंदगियों में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बड़े हेजिटेंट होते हैं, हमें महंगी लगती हैं, या हम अपने सिर्फ बिल दे रहे होते हैं और घर की मेजर ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें बहुत महंगी लगती हैं अपने इर्द गिर्द की। महंगी की मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दे सकती हूँ, अगर आप इस महीने को चीज़ डिसाइड करते हैं आपने लेनी है और आप उसको अगले महीने पे डाल देते हैं, सो इसका मतलब ये है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप उसको पूरा कर सकें, और आपने अगले पे डाल दिया, इसका मतलब है कि आपके पास नहीं है। ओरिफ्लेम आपको मौका देता है कि ना सिर्फ इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज करें, पर्सनली प्रोफेशनली ग्रूम करें, लोगों की मदद करें। जब आप लोगों की मदद करते हैं, कर भला सो हो भला, आपको दुआएं मिलती हैं, और जब बहुत से लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ता है तो आप बहुत से पैसे भी बना सकते हैं। आप ओरिफ्लेम में आकर ये ज्वाइन की मेंबरशिप लेकर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, बल्कि इनको पैसे में भी चेंज कर सकते हैं, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के साथ साथ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और नॉलेज आएगा, और उसी के साथ साथ आप अपने ही बॉस हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते। ये कुछ तस्वीर हैं जो मैंने अपनी जर्नी की आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मैंने 2009 से अब तक, और मेरी टीम के कितने लोगों ने कितने कैश अवार्ड्स दिए ओरिफ्लेम में, जिसमें मैं भी हूँ और मेरी पूरी टीम के लीडर्स भी मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में मैं काम कर रही हूँ। मैं एक आम औरत, 2 बच्चों की माँ थी, और मेरा इस किस्म के काम से ताल्लुक नहीं था। मैं कोई चीज़ें नहीं बेचती और ना मैं आपको बेचने को बोल रही हूँ। मैंने इस काम को बहुत प्यार से सीखा है और बहुत प्यार से इसको आगे लेकर गई हूँ। हर काम सीखना पड़ता है। बहुत सी दफ़ा मैं गुजारिश कर चुकी हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी को चलाने का लाइसेंस मौजूद है, मगर मैं उस गाड़ी चलाने के लाइसेंस के साथ ट्रक नहीं चला सकती। ट्रक चलाने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा। सो मैंने इस काम को सीखा है, और आप इन तस्वीर में देख सकते हैं मैंने बहुत से लोगों को सिखाया है, बहुत सी ट्रेनिंग्स की सूरत में, मैसेज की सूरत में, डिप्लोमास की सूरत में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ साथ इन लोगों ने जब विन किया तो उन्होंने इतने ज्यादा कैश अवार्ड्स और पैसे भी ओरिफ्लेम से विन किए। सो आप ओरिफ्लेम के साथ ना सिर्फ अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, बहुत से लोगों को टर्न योर कॉस्मेटिक बिजनेस इनटू मनी। तो ये आप मनी की सूरत में भी देख सकते हैं कैसे कॉस्मेटिक से एक काम शुरू हुआ था और आज मनी पे एंड कर गया। ओरिफ्लेम आपको हर जगह सपोर्ट करता है, और ना सिर्फ सपोर्ट करता है, हम आप हमारे साथ अपने बॉस, चूंकि आप अपने बॉस हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको रिकग्नाइज किया जाता है स्टेज पर। आप हैरान होंगे कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे जिसमें आप अननोन और अकेले आते हैं, और कुछ सालों के बाद आपको हर कोई आपके काम की वजह से जानता है। आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, हाई लेवल पे हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, वीजा, टिकटिंग, 5 स्टार होटल में ठहरना, हर चीज़ कंपनी के एंड से फ्री है। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको डिप्लोमास दिए जाते हैं, और आपको ग्रूम भी किया जाता है हर स्टेप पर और हर जगह पर। ओरिफ्लेम कहता है अपने आप को ग्रूमिंग ना भूलें, और हमारे साथ आप बहुत से ट्रिप्स का पार्ट बन सकते हैं। मैंने कम से कम 18 से 19 मुल्कों की सैर की है ओरिफ्लेम के साथ, और उन 18 से 19 मुल्कों के अंदर इतनी बेशुमार जिसे कह सकते हैं यादें, इतनी बेशुमार मैंने अमेजिंग इवेंट्स किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं एक आम औरत ही होती, वही औरत जो एक टीचर थी, 2 बच्चों की माँ थी, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ ना कर पाती जो मुझे ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर मैंने किया। सो ओरिफ्लेम का दावा है और ओरिफ्लेम का क्लेम है, लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। हम आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ अपने घर की चीजें जो आपकी जरूरत, जो बुनियादी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होती हैं, या बुनियादी साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट होती हैं, और उसके बाद कैसे आप उससे पैसे ना सिर्फ बनाते हैं और दुनिया की भी सैर करते हैं। मेक अ चेंज विद ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम के साथ चेंज पैदा करें अपनी जिंदगी के अंदर और अपने जानने वालों की जिंदगी के अंदर। ये कंपनी का क्लेम है। जैसे ऐसे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया। ये आए सिर्फ यहाँ पर पैसे बनाने थे, प्रोडक्ट यूज करने थे, और
उस प्रोडक्ट के यूज करने के साथ साथ उनकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई और कैसे कैसे कैश अवार्ड्स उन लोगों ने लिए। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसमें बड़े से बड़े लीडर की भी स्टोरी है और छोटे से छोटे लीडर की भी स्टोरी है। सेल्फ बिलीव के बाद ये काम हर कोई कर सकता है। ये सब कैसे होगा? ये ओरिफ्लेम का एक सक्सेस प्लान है, ये बेचने का काम नहीं है, ये एक पूरा प्लान होता है। उसको आप अपने स्पॉन्सर डायरेक्टर के साथ बैठकर प्लान करते हैं और फिर आप इसको जो है वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। सो विद ऑल दिस थैंक यू वेरी मच आज की इस ट्रेनिंग का, जिसमें हमने बेसिक स्किन केयर, ओरिफ्लेम, सक्सेस स्टोरीज सब कुछ शेयर किया है। एक ऐसी कंपनी जो 1967 में बनाई गई थी, जिसका ताल्लुक स्वीडन से था और 65 मुल्कों में आज तक काम कर रही है। और पाकिस्तान में काम करते हुए हमें 11 साल का अरसा हो चुका है। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड है, नेचुरल है, स्वीडिश हैं। हमारी अपनी 7 फैक्ट्रीज हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, R&D सेल्स हैं, और उसके बाद हम एनिमल टेस्टिंग भी नहीं करते और अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। सो इसके साथ ही मेरी आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब आपने मुझसे कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चंस करना चाहें, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें या रेज कर लें हैंड्स, जिस तरह आपको ठीक लगता है। ओके साहब, अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी एंड रियली थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सहर, जी बेटा बताइए, मैं एक सेकंड आपको अनम्यूट कर दूं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया सेशन में, वेरी इंफॉर्मेटिव। कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे जी जी आपसे पूछने श्योर। थे। अच्छा, पहले तो ये था कि आपने बताया कि SPF 50 जो है वो ज्यादा अगर हम यूज करें उससे ऊपर तो उसके केमिकल्स जो हैं वो स्किन को डैमेज 50 कर से सकते ऊपर, हैं, राइट? 50 से ऊपर, जी जी। 60 तो 70 अगर हम 80। मिनरलाइज्ड सनब्लॉक यूज करें, हम्म, अगर हम मिनरलाइज सनब्लॉक यूज करें तो क्या हम 50 से ऊपर तब यूज कर सकते हैं अगर वो सनब्लॉक केमिकल बेस्ड ना हो, मिनरल बेस्ड हो? ओके। मिनरल मिनरल सनब्लॉक फिर क्या होता है? जो जिसमें केमिकल्स नहीं होते ना, अच्छा, केमिकल सनब्लॉक, फ्री सनब्लॉक सनब्लॉक होते ये स्टोरी नहीं होती। सनब्लॉक की स्टोरी होती है ब्लॉक करना। सनब्लॉक का मेजर काम है ब्लॉक करना। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब आपने टॉपिक शुरू कर ही दिया तो समझ ही लेते हैं। एक होता है फिजिकल जी सनब्लॉक, एक होता है केमिकल सनब्लॉक। फिजिकल सनब्लॉक जो होता है वो फिजिकली ब्लॉक करता है टोटली आपकी स्किन को और आपकी स्किन के अंदर किसी चीज को जाने नहीं देता। जबकि केमिकल सनब्लॉक जो होता है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। जिस तरह से मिनरल आप बोल रहे हो वो भी आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। सो ना सनब्लॉक लगाने से बेहतर है मिनरल सनब्लॉक या केमिकल सनब्लॉक लगाना, वो भी बेहतर है। मगर अगर लगाना है तो आप फिजिकली लगाते हो। फिजिकल सनब्लॉक में जिंक पेरोक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है। ये दोनों केमिकल्स होंगे तो वो फिजिकल सनब्लॉक होगा, अदरवाइज वो फिजिकल सनब्लॉक होगा, अदरवाइज वो केमिकल होगा जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक ठीक है, पर मिनरल में भी तो जिंक होता है ना? देखिए, आपने 2 इंग्रेडिएंट्स देखना है। मैं मिनरल तो मैंने कभी इसकी कोई क्वालिटी मिनरल की सुनी नहीं है, मेरी बहुत रिसर्च है। मिनरल सनब्लॉक मुझे नहीं लगता कोई सनब्लॉक होता है। और मिनरल क्या हुआ, इट्स नॉट अबाउट केमिकल, इट्स अबाउट द मेन राइट इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को ब्लॉक रख सकें। ब्लॉक आपने किससे करना है? बाहर के एनवायरनमेंट से, स्पेशली सूरज से। आपने फ्री रेडिकल्स से उसको ब्लॉक रखना है। वो ऐसे ब्लॉक नहीं होगा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सनब्लॉक यूज करना पड़ेगा। सही सही सही। और वो 50 से लेस हो या 50 हमेशा हो, 50 से राइट? लेस हो या 50 हो, बिकॉज जितना तेज होता जाता है वो फायदे की बजाय नुकसान देना शुरू हो जाता है। बस फॉर्मूला याद रखिए, 10 मिनट बाद स्किन बर्न जी होती है। जो भी आपका SPF है उसको जरब दे लें 10 से, उतने मिनट बन जाएंगे। अच्छा, और हाइड्रोक्लोनिक का मैंने पूछना था कि ये तो यूजुअली कंट्रीज में बैन है ना, तो हमें यस, ये प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करने चाहिए ना, हाइड्रोक्लोनिन वाली देखिए क्रीम्स? बहुत से डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं।
and it has got जी. an amazing result on pigmentation, but not for But the that's temporary, right? हर चीज The टेम्परेरी है. result is आपको मैं बता रही हूँ, फॉर पिगमेंटेशन नथिंग इज परमानेंट. पिगमेंटेशन इज लाइक दिल जी. का मर्ज या शुगर का मर्ज, इट विल कम बैक. अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, उसको सारी उम्र ध्यान में रखेंगे, सारी उम्र सनब्लॉक जी. रखेंगे, आप स्टोव के आगे, हीटर के आगे हर हीट से बचाएंगे, तो फिर और आप राइट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये कंट्रोल्ड रहेगी. अगर आप इसको छोड़कर कुछ भी जहां पंगा लेंगे वहां खराब होगी, जबकि इसका रिजल्ट बुरा नहीं है. मगर रिजल्ट के साथ ये जब आप इनिशियल लेवल पर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में रेटिनॉइड्स यूज करने का कोई रिवाज नहीं है. हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें तो लोगों को पता ही नहीं है ना, एंटी एजिंग भी नहीं पता. पता अगर है, आप बिल्कुल. अच्छी प्रोडक्ट लाइन यूज करते हैं, जो लोग रेटिनॉइड्स यूज करते हैं, उन्होंने अपनी स्किन प्रिपेयर की होती है चीजों के लिए विद प्रॉपर जो होते हैं मॉइस्चर यूज कर रहे होते हैं, प्रॉपर स्किन केयर विद सन ब्लॉक, तो उनके मसले नहीं होते हैं. दे कैन यूज इन अ लेस क्वांटिटी, देन यू हैव टू लीव, क्योंकि कोई भी चीज आप परमानेंटली नहीं लगा सकते हैं. और अगर हम रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो फॉर हाउ मच पीरियड हम उसे यूज देखिए, करें, retinol is मतलब फॉर द anti-aging स्टार्ट? for lifetime. You can use it. Yeah. You have to build up your barrier with 0.25, I think, या 0.50 is also ज्यादा. 0. बहुत कम से आप शुरू करते हो, it goes till 5 At night time? at night time. and जब आप शुरू करते हैं, आप पहले दिन लगाते हैं, 3 दिन नहीं लगाते, या दूसरे दिन लगाते हैं, आप छोड़ के लगाते हैं, आपकी स्किन, इसका एक अगली पीरियड होता है. For 9 to 10 months आपकी स्किन is like a garbage. Peel off. Yeah, इतनी पील ऑफ, इतनी रेड, इतनी सन प्रोन, इतनी सेंसिटिव, इतनी ज्यादा कि यू हैव टू यूज मॉइस्चराइजर, यू हैव टू यूज सन ब्लॉक. सो मैं नॉर्मली लोगों को रिकमेंड करती हूँ ओरिफ्लेम की अल्टीमेट लिफ्ट, जिसके अंदर रेटिनॉइड है, बट नॉट विद एन अगली पीरियड. गेट यूज टू इट. फर्स्ट गेट यूज टू इट. जो आप बात कर रहे हो वो प्रॉपर केमिकल की है, जो केमिकल में आपको हम दे रहे हैं आपको क्रीम के अंदर डला हुआ केमिकल. आप यूज कर रहे हो प्योर केमिकल. जब आप प्योर चीज को के पास जाते हो तो उसका आपको पता है साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं. बहुत सी कंपनीज हैं, ऑर्डिनरी है, और उसकी हैंडलिंग भी वेरी टेक्निकल हो जाती है. बिल्कुल हैंडलिंग हो जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, या तो आपने बहुत रीडिंग की हो और आपको ये भी नहीं पता आपके मुंह के साथ कोई एक इंग्रेडिएंट जाता है या नहीं जाता है. अब हर इंसान को जो है वो शायद जो है कोई और केमिकल, मतलब डिफरेंट केमिकल्स है, मेंडेलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, किसी को कोई सूट करेगा, किसी को कोई करेगा ना, हर एक को हर चीज सूट नहीं करती. जी ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यो वेलकम. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी नोज और नोज के आसपास वाली जो साइड होती है ना, बिल्कुल बराबर वाली, उस पे बहुत ज्यादा वाइट हेड्स है, मतलब, और फ्रंट पे ब्लैक हेड्स. और मैं मतलब 2 डेज के बाद मैं रिमूव करती भी हूँ हमेशा, लेकिन वो वापस बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी आ जाता है. तो मुझे इसकी वजह बता आप दीजिए, कोई रहते ऐसा किधर हो? प्रोडक्ट. मैं कहाँ रहती हूँ? मैं कराची. ओके. आपके एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है जहां आप रह रहे हैं. या तो उस इलाके में पोल्यूशन का लेवल भी ज्यादा है, हो सकता है. एक तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है कराची में ना, हमारे पंजाब से तो ज्यादा ही होती है. दूसरा, आप जिस इलाके में रहते हो, दैट इज द रीजन, क्योंकि गंद से थोड़ा सा बनते हैं, जहाँ एक्यूमुलेट ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है आपके इर्द गिर्द पोल्यूशन ज्यादा हो. आप शायद, मैं नहीं जानती हूँ. सो ब्लैक हेड और वाइट हेड्स को का वाहिद तरीका क्लेंजिंग है. और क्लेंजिंग के साथ एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डबल क्लेंजिंग. मैं बहुत सी क्लासेस में भी बताती हूँ डबल क्लेंजिंग का तरीका. सो आप डबल क्लेंजिंग करें और उसी के साथ साथ आप प्योर स्किन लगाएं. प्योर स्किन विल हेल्प यू अ लॉट. और जितना आप निकालेंगी वो दोबारा आएंगे तो सही, वो आएंगे तो सही. सो आप कोशिश करें प्योर स्किन की, और नाइसिनामाइड लगाएं. वो उनको क्लेंस्ड रखेगा और मिनिमाइज कर देगा. जब आपका पोर ही मिनिमाइज हो जाएगा, सीबम नीचे से कंट्रोल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं बनेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज. जी, मैं पूछना चाह रही थी ये हाँ. सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फर्क है, और मैं ये इन दोनों में से हम लिए बेस्ट कौन सा है? मैंने आपको आंसर दे दिया अभी. पहला उनका क्वेश्चन ही ये था. सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में बहुत बड़ा फर्क है. सनस्क्रीन स्क्रीन हो जाती है, ब्लॉक करता है. वी नीड अ ब्लॉक, वी डोंट नीड अ स्क्रीन. अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है किसी रीजन की वजह से, तो ना लगाने से बेहतर है स्क्रीन लगाएं.
ना लगाने से बेहतर है स्क्रीन लगाएं, बट योर प्रायोरिटी शुड बी अ गुड सन ब्लॉक, जिसके जो आपको मिल सकता है। पाकिस्तान के अंदर वैसे अच्छे सन ब्लॉक्स नहीं हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी आप जो जो रेज कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ ले मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि मुझे झाइयों का मसला है आइस के पास। मुझे और मेरी बेटी दोनों को झाई का प्रॉब्लम है, तो आपने ये अभी कैसे क्लास सही ज्वाइन हो की सकता है? है? जी। ये पूरी एक्सटेंसिव क्लास में दे चुकी है, मैंने छाइयों पे बहुत बात की है, बहुत बात की है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप पूछ लें जो पूछना है। वैसे आपकी बेटी को भी छाइयों का मसला? आपकी बेटी की क्या एज है? 18 इयर्स। मैंने भी ये बात कही थी, इट रन्स इन द डीएनए एज वेल। आपकी बेटी ने कभी कोई फॉर्मूला क्रीम लगाई है? कभी नहीं गलती से या किसी बाय मिस्टेक? इवन फेयर एंड लवली? नहीं नहीं। हाँ, फेयर एंड लवली पहले यूज करती थी। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला क्रीम्स कैन कॉज अ लॉट। खैर इट्स नथिंग टू वरी। आप उन्हें सनब्लॉक एक अच्छा दें, आप उन्हें नाइसिनामाइड दें। इसी वीडियो के अंदर मैंने तस्वीरें भी लगाई हैं प्रोडक्ट्स की। आपने नाइसिनामाइड दें, आप उन्हें पील दें। बेटी को कहें कि कहीं कोशिश करे सूरज में, हीट के पास, चूल्हे के पास, हीटर के पास, कहीं पर भी जाए सनब्लॉक लगा के जाए। इवन अपने घर के अंदर भी वो सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक उसको बहुत अच्छे से रिवर्स करेगा और ग्रेजुअली विद टाइम यू विल सी। मैंने इस वीडियो के अंदर काफी बताया है कि जब आपको एक छाई होती है वो दूसरी से कनेक्ट करती है और वो छाई फिर फैल जाती है, आपस में राब्ता कायम जी करती जी। है। तो आपने इसको कमजोर करना है। आपकी भी जा सकती हैं और उसकी भी जा सकती है, मगर 18 साल की बच्ची को छाइयां होनी नहीं चाहिए। सही। एक और चीज, तो आप ये कैसी छाइयां ज्यादा हैं? हाँ, मतलब प्रोमिनेंट होती हैं। अगर कभी कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन लाइट डार्क होता है, अगर कभी थोड़ा लाइट होता है तो वो काफी प्रोमिनेंट होती हैं। आप किधर, कराची में रहते हो? जी जी, कराची। कराची में रहते हो, आपकी आबोहवा भी ऐसी है। मगर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। मेरी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द रीजन फॉर योर पिगमेंटेशन। प्लीज फाइंड आउट द रीजन। अगर आपको रीजन नहीं पता ना, वो बार बार होगा, आप कितना भी इलाज कर लेंगे, अगर आपको रूट पता लग जाएगी फिर नहीं होगा। जिंक और आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है आपकी बेटी, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा कोशिश करें कि इतनी छोटी बच्ची को हो, कभी दाने तो नहीं थे बेटी के? हाँ, दाने होते थे, पहले छोटी ओए, थी तो होते थे दाने। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, दानों के लिए आपने मुख्तलिफ दवाइयाँ यूज की हैं खत्म करने के लिए? जी हाँ, बहुत सारी की हैं और बहुत अलग अलग डॉक्टरों से की, क्योंकि वो बिल्कुल। फर्क अब नहीं डॉक्टर पड़ता क्या था, तो करते वो हैं? जो है। अब नहीं है दाने? अब दाने तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हाथ और पैरों में ओके, निशान है उसके। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ होता क्या है। हम क्या करते हैं, उन जब आपको दाने निकलते हैं तो दानों को क्योर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मुंह के ऊपर लगाते हैं, मगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं। और माफी दानों की। उससे क्या होता है कि सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से वो ग्रेजुअली आपकी स्किन सूरज के साथ डैमेज होना शुरू हो जाती है। उस वक्त स्किन छिड़ी होती है, उस वक्त आपको पता नहीं होता और आप दवाइयां दे पे दे लगा रहे होते हैं, बिकॉज मजबूर होते हैं, आपका ज़हन एक ही तरफ काम करता है। मगर अगर आपके दाने निकलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, जिस किसी के दाने निकलते हैं, ये मेरा फ्री का मशवरा है, वो सन ब्लॉक लगाए। वो कहेगा मुंह चिकना हो रहा है, मुंह पे चिकनाहट हो रही है, उलझन हो रही है, फिर भी दाना लगाएं। स्किन की ऊपर की जो परत होती है, जो मैंने बड़ी डिटेल में स्किन समझाई है, तो वो जो परत होती है वो इतनी नाजुक और पतली होती है, जब वो फटती है ना तो उसके बाद वो डैमेज हो जाता है स्किन का टिश्यू। अगर आप उस पर सन ब्लॉक लगाते हैं, फटती नहीं, दाना कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। सन ब्लॉक इज द ओनली बैरियर जो आपको बचा सकता है पिगमेंटेशन से और पिंपल से और स्किन की स्कारिंग से। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मुझे ना सिर्फ पेंसिल से पहले, मतलब पहले या बाद में सिर्फ पिंपल्स होते हैं, वो भी तो मैं भी सनब्लॉक लगाऊं? किससे पहले होते हैं? पीरियड से पहले? मतलब सिर्फ, जी सिर्फ पीरियड से पहले होते हाँ, हैं क्योंकि बस। आपका सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है पीरियड से पहले, नॉर्मल लोगों का भी ना, तो इट्स ओके। सन ब्लॉक आपके हो हैं या नहीं है, आप लगाएं। हर नॉर्मल लड़की को जो 8 साल से ऊपर है, या लड़के को भी,
उसको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, चाहे उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, दाने हैं या नहीं है, पिगमेंटेशन है या नहीं है, बूढ़ी है या नहीं है। क्योंकि एक सन ब्लॉक आपको एजिंग से बचाता है, पिगमेंटेशन से बचाता है, दानों से, आपको हर चीज से एक सन ब्लॉक। अगर आप मुझसे पूछते हैं ना हमारा व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इज इन स्किन केयर, आई विल से सन ब्लॉक, गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप सारी उम्र बूढ़ा नहीं, जो लड़की 8 साल में सनब्लॉक लगाती है और एक लड़की जो 40 साल के बाद लगाती है, दोनों जब 50 की पहुंचेंगी उनकी उम्रों में जमीन आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का इतना बड़ा फर्क तो ये दिन में कितनी दफा, सुबह और शाम? मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। 10 मिनट के बाद आपकी स्किन बर्न होती है। अगर आप SPF 30 यूज कर रही हैं, 15 यूज कर रही हैं, 15 को 10 से ज़रब दे दें, 30 यूज कर रही हैं, 30 को 10 से ज़रब दे दें, 50 यूज कर रही हैं, 50, और उसके बाद उसको रीअप्लाई करें। वो उतने मिनट बनेंगे, ठीक है, आप उतने मिनटों के घंटे निकाल लें और उसके बाद रीअप्लाई करें। गर्मी, सर्दी, बरसात, बर्फबारी, हर मौसम, खुशी, गम, अफसोस में हर जगह आपने सन ब्लॉक लगाना है, वो आपका बेहतरीन साथी है। ठीक है, थैंक यू। और मैम अगर सन ब्लॉक ना हो और अगर हम CC क्रीम लगाते हैं जो ये ओरिफ्लेम की है, तो उसमें भी SPF है? हाँ, तो उसमें क्या SPF है, आप गुजारा कर सकती हैं, मगर ये हैबिट नहीं होना चाहिए, ये कभी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक और मैथ बताती हूँ। अगर आप एक सन ब्लॉक लगाते हैं और उसके बाद एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन यूज करते हैं जिसके अंदर सन ब्लॉक नहीं है, यानी फाउंडेशन में आपकी नहीं है और आपने सन ब्लॉक लगाया, तो आपकी सन ब्लॉक की ताकत कमजोर हो जाती है। और अगर आप सन ब्लॉक लगाकर CC क्रीम लगाती हैं जिसमें 35 SPF है, तो आपकी सन ब्लॉक की ताकत बहुत बढ़ जाती है। सऊदिया में, कराची में, लाहौर पाकिस्तान में बहुत शदीद मौसम है, और इनके लिए अगर आप घर के अंदर भी होते तो आपको ये लगता है घर के अंदर सूरज नहीं है, आप जरा 2 दिन के लिए लाहौर से बाहर या अपने शहर से बाहर जाएं, थोड़ा सा पर्दा खोल के चली जाएं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वो जो लाइन पड़ेगी जहां से लाइट आ रही है वहां का रंग उड़ा देगी। कितना स्ट्रॉन्ग होता है सूरज, तो आप उसको बिल्कुल लाइट मत दीजिए। आप कोशिश करें कि अपना सन ब्लॉक जरूर लगाएं। कोई इशू नहीं है, आप घर के अंदर हैं, बाहर हैं, और कोशिश करें, कभी हो सकता है आपके पास कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई, आपके पास नहीं है, इसको आदत ना बनाएं कि हमारी प्रोडक्ट लाइन के अंदर सन ब्लॉक है जी, हमने नहीं लगाना। ये एक अच्छी एक्सक्यूज नहीं है। सन ब्लॉक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी मैम, ओके। ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन? मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि जी अगर बेटा। हम सन ब्लॉक लगाते हैं और अगर हम कहीं भी आना जाना है, तो उसके ऊपर अगर हम कोई सी भी क्रीम यूज करते हैं, ओरिफ्लेम की है या कोई भी, तो हम यूज कर सकते हैं इजीली? अच्छा, क्रीम लगाने का बेटा तरीकेकार ये होता है कि आप पहले क्रीम लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉक करते हैं। अगर आपने पहले ब्लॉक लगा दिया तो फिर तो कोई चीज मुंह के अंदर जा नहीं सकेगी ना। नहीं, नॉर्मल क्रीम नहीं, जैसे CC क्रीम है या पीच परफेक्टर, इस तरह की भी कोई भी, ऐसे ये क्रीम्स की बात कर रही हूँ जिनके अंदर खुद से भी होता है SPF। बट जैसे कहीं हमें आना जाना है, शादी है या कुछ भी, अगर हम आप कहते हैं ना शाम में या कभी भी लगाएं, तो हमें पहले जो है वो ये सन ब्लॉक यूज करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर से कोई क्रीम नहीं लगानी होगी। जी, तरीकेकार यही है, मगर अगर आपका शाम का कोई इवेंट है तो बेशक आप शाम में ना लगाएं सन ब्लॉक, आप खाली CC क्रीम लगा लें। और तरीकेकार ये होता है, पहले सन ब्लॉक लगता है और फिर आपकी फाउंडेशन या CC क्रीम लगती है। मगर अगर आप स्किन केयर की बात करते हैं तो स्किन केयर रूटीन पहले लगती है, सीरम और क्रीम्स, और फिर सन ब्लॉक लगता है। सन ब्लॉक लगने से होता है कि अगर आपकी फाउंडेशन के अंदर कोई केमिकल भी है तो वो भी गलत केमिकल आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। बस ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, प्लीज पफी आईज का भी बता दें, डार्क सर्कल्स एंड पफी आईज। या डार्क सर्कल्स तो अगर हेरिडिटरी हैं, आपकी फैमिली में है, तो यू कैन नॉट बाईपास देम। अगर आपकी फैमिली से आ रहे हैं डार्क सर्कल्स तो आप बाईपास नहीं कर सकते। अदरवाइज इसका ताल्लुक ये होता है कि आप अपनी सोने उठने की रूटीन, आपका स्क्रीन का टाइम जो है आपका क्या है, आप कितना स्क्रीन देखते हैं, उसको जरूर मॉनिटर करें। उसके अलावा उसके लिए जो चीजें यूज होती हैं उसके अंदर कैफीन होनी बहुत जरूरी है। हमारे पास सीइंग इज बिलीविंग के नाम से एक ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जो पफिनेस को कंट्रोल करती है, मगर पफिनेस का ताल्लुक बहुत सी चीजों से होता है। और डार्क सर्कल्स एक फर्क चीज है। तो आप अपने कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उन लोगों की भी पफिनेस हो सकती है। सो ये आपने देखना है कि ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और अगर आपके फिर भी हों तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हुमैरा कामरान हूँ मैं। अगर आपने कोई स्पेशल अपनी स्किन केयर रूटीन पूछनी है या कोई ऐसी चीज़ है विच यू वांट टू डिस्कस, यू आर मोर देन वेलकम। सो कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि आप एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के बहुत सी नॉलेज ले सकते हैं, जिसमें हेयर केयर हो सकती है, जिसमें बहुत एक्सटेंसिवली, आज तो मैंने बहुत ही जेनेरिकली एक चीज़ को टच की है। अदरवाइज अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ, ये 2-3-4 घंटे की क्लास होगी, एंड सो मच मोर। ठीक है, थैंक यू ऑल, टेक केयर, और जरूर फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी क्लास, ताकि हम इस तरह की मजीद क्लासेस भी जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन जो है वो एंड करता है। तो टेक केयर एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें आज के सेशन में ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।